अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आसिफ इकबाल है और मैं अब्दुल्ला ग्राफिक यूट्यूब चैनल पर एडोब फोटोशॉप इंस्ट्रक्टर हूँ। मैं और आप इस वीडियो में वो सब कुछ देखने जा रहे हैं जो एडोब फोटोशॉप सीखने के लिए जानना ज़रूरी है। ये कोर्स बिल्कुल बिगनर्स के लिए है, इसलिए आपको किसी भी हिसाब का एडोब फोटोशॉप या फोटोग्राफी के इल्म का होना ज़रूरी नहीं। ये एक लॉन्ग ड्यूरेशन वीडियो है, इसलिए इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प दिया गया है और उस टाइम स्टैम्प में वो तमाम टॉपिक्स टाइप कर दिए गए हैं जो इस वीडियो में डिस्कस किए गए हैं। अब आपको जिस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो देखनी है, आपने जस्ट अपने माउस से उस टॉपिक पर क्लिक करना है तो आप ऑटोमेटिकली इस वीडियो के उस पोर्शन में पहुंच जाएंगे जिस पोर्शन में उस टॉपिक को डिस्कस किया गया है। इस कोर्स के 4 मुख्तलिफ हिस्से हैं। पहले हिस्से में हम एडोब फोटोशॉप की फंडामेंटल स्किल्स को सीखेंगे। दूसरे पोर्शन में हम फोटोज़ के बारे में सीखेंगे, हम अपनी फ़ोटोज़ को किस तरह से अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तीसरे पोर्शन में हम कुछ क्रिएटिव वर्क सीखेंगे और आखिरी पोर्शन में हम ये देखेंगे कि एडोब फोटोशॉप में पेंटिंग वर्क किस तरह से किया जाता है। इस कोर्स को सीखने के लिए आपके कंप्यूटर में एडोब फोटोशॉप 2020 का इंस्टॉल होना ज़रूरी है। तो आइए इस कोर्स का आगाज़ करते हैं। जब आप अपने कंप्यूटर में एडोब फोटोशॉप 2020 को ओपन करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके कंप्यूटर में ओपन होगा। यहाँ पर ये डिफरेंट मेन्यू बार है और हर मेन्यू के अंदर अपनी डिफरेंट कमांड्स मौजूद हैं। ये इसका टूल बार है, जिस टूल पर हम क्लिक करेंगे उसी टूल से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ हमें यहाँ पर शो होंगी। सबसे इम्पॉर्टेंट पोर्शन इसका यहाँ पर ये लेयर पैनल है। याद रखिएगा कि एडोब फोटोशॉप का डॉक्यूमेंट्स लेयर पर कंसिस्ट करता है, यानी डिफरेंट लेयर्स को कंबाइन करके एक फाइनल इमेज क्रिएट किया जाता है। आपने यहाँ पर ये जो फंडामेंटल स्किल्स के बारे में हम पहले बात करते हैं, जब हम इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे आप ये देखिए कि आपको एडोब फोटोशॉप में एक फाइनल इमेज जो रेडी किया गया है वो नज़र आ रहा है। अब ये वाला जो इमेज है बेसिकली ये डिफरेंट लेयर्स को, यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, डिफरेंट लेयर्स को एक दूसरे पर स्टैक करके इस फाइनल इमेज को क्रिएट किया गया है। अब ये फाइनल इमेज हमने किस तरह से बनाया, इसको बनाना सीखते हैं। सबसे पहले आपने जब नया डॉक्यूमेंट बनाना होता है एडोब फोटोशॉप में तो यहाँ पर ये देखिए फाइल मेन्यू है, आपने फाइल मेन्यू पे क्लिक करना है। फाइल मेन्यू पे क्लिक करके यहाँ पर न्यू पर क्लिक कीजिए और जब आप यहाँ पे न्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम पिक्सेल्स जो है वो लेंगे, इसका साइज़ इंचज़ में नहीं लेंगे, और 1844 और 1268 यहाँ पर हमने इस साइज़ का डॉक्यूमेंट लेना है इसको। और आपकी ये जो बैकग्राउंड है यहाँ पर ये जो आ रहा है बैकग्राउंड कलर, ये वाइट नहीं होना चाहिए, बल्कि आप यहाँ पर इस ड्रॉप डाउन एरो को क्लिक करके यहाँ से जो ट्रांसपेरेंट है आपने इस पर क्लिक करना है और क्रिएट करना है। तो इस तरह से ये आपका एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट होगा। अब आपने ये देखना है कि ये जो डायग्राम आप देख रहे थे, ये जो डायग्राम आपके फाइनल इमेज बनाया गया है, बेसिकली इसमें एक हमने स्पेस इमेज बनाया है, यानी खिला का एक इमेज बनाया है। तो इसको हम किस तरह से बनाएंगे, सबसे पहले जब आपने इसमें फाइल मेन्यू में आना है, फाइल मेन्यू में आने के बाद यहाँ पर आप ये देखेंगे कि प्लेस एम्बेडेड की कमांड है, इस पर आपने क्लिक करना है और जो भी आप इमेज क्रिएट करते हैं सबसे पहले आप उसकी बैकग्राउंड रेडी करते हैं। तो यहाँ से आपने इस बैकग्राउंड पे क्लिक करना है और मैंने इसको यहाँ पे प्लेस करना है और यहाँ पे एंटर का बटन प्रेस करूँगा। अब यहाँ पर ये क्या हुआ है कि स्पेस की बैकग्राउंड जो है वो प्लेस हो गई है। अब मैंने ये देखना है कि स्पेस में क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब उसमें एस्ट्रोनॉट यानी खिलाबाज होते हैं, कुछ शटल्स होती हैं और डिफरेंट जो है प्लैनेट्स होते हैं, गैलेक्सीज होती हैं। तो मैंने ये पहले से डाउनलोड करके रखी हुई है। अब एक एक करके मैं यहाँ पर देखिए प्लेस करता जाऊँगा। फाइल में आएंगे और उसके बाद प्लेस एम्बेडेड, ठीक है, और उसके बाद हम एस्ट्रोनॉट, देखिए हमने यहाँ पर ये खिलाबाज एक एस्ट्रोनॉट जो है वो हमने यहाँ पर प्लेस कर दिया। इसी तरह फिर हम फाइल में आएंगे, प्लेस एम्बेडेड करेंगे और एलियन शिप ये भी खिला में होता है, मैंने इसको यहाँ पे प्लेस कर दिया। फाइल में आएंगे फिर प्लेस एम्बेडेड करेंगे और इसी तरह से अब मैं जुपिटर को लूँगा और उसको मैं यहाँ पर देखें प्लेस एम्बेडेड कर दिया। और जुपिटर को मैं थोड़ा सा बैक पे लेके जाऊँगा और ये स्पेस मेरा आगे आएगा। फिर उसके बाद प्लेस एम्बेडेड करूँगा
और यहाँ पर गैलेक्सी भी ऐड करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर ये गैलेक्सी ऐड हो गई है। फिर फाइल में आकर प्लेस एम्बेडेड करेंगे और यहाँ पर स्मॉल प्लैनेट्स, ये छोटे छोटे प्लैनेट्स जो हैं वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। फिर फाइल में आकर प्लेस एम्बेडेड करेंगे और उसके बाद यहाँ पर ये हम एक स्पेस शटल को भी ऐड करते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये शटल ऐड हो गई है। फिर फाइल में आकर फिर प्लेस एम्बेडेड करेंगे और यहाँ पर जो स्पेसशिप थी हमने उसको भी ऐड कर दिया है। तो यहाँ पर ये देखें स्पेसशिप है। तो आपने देखा कि डिफरेंट लेयर्स को एक दूसरे पर स्टैक करके हमने अपना फाइनल इमेज रेडी किया है। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं ये डिफरेंट लेयर्स आ गई हैं। जिस तरतीब से आप लेयर्स को स्टैक करेंगे उसी तरतीब से आपका फाइनल इमेज रेडी होगा। तो ये एक सिंपल वे था कि आप किस तरह से एक इमेज क्रिएट करते हैं एडोब फोटोशॉप में। प्रोजेक्ट आपको करने के लिए मैं ये दूंगा कि आपने इसी तरह की एक स्पेस डायग्राम, एक स्पेस इमेज बनाना है। नेट से डिफरेंट आप ऑब्जेक्ट डाउनलोड करें और इस तरह ही का एक इमेज आप क्रिएट करें। ओपेसिटी क्या होती है? ओपेसिटी का मतलब होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का फेड इन या फेड आउट होना। अगर इसको मैं सादा ज़बान में बताऊं, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप लाइट करना चाहते हैं तो उसकी ओपेसिटी कम कर दें, और अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को डार्क करना चाहते हैं तो आप उसकी ओपेसिटी को 100% कर दें। इस मकसद के लिए देखिए यहाँ से मैं ये एक लेयर, गैलेक्सी की लेयर है, इसको मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा और अब आपने देखना है ये गैलेक्सी है और इस वक्त इसकी ओपेसिटी आप देख सकते हैं कि 100 यानी 100% है। तो इसलिए ये अब इसको मैं लाइट करूँगा। लाइट करने के लिए अब देखें कि मैं क्या करता हूँ कि मैं इसकी ओपेसिटी को तकरीबन 25% पे ले जाता हूँ और एंटर करता हूँ। तो अब आप ये देखें कि क्या हुआ, ये बिल्कुल लाइट हो गया। तो ओपेसिटी क्या होती है? ओपेसिटी की मदद से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी लेयर को एडोब फोटोशॉप में लाइट या डार्क करते हैं। ये एक फ्लायर है जिसे एडोब फोटोशॉप में डिज़ाइन किया गया है। इस फ्लायर में आप ये देखिए यहाँ पर ये एक लोगो है। मैं सबसे पहले इसकी लेयर को सिलेक्ट करता हूँ। अब मैंने इस लोगो की लेयर को सिलेक्ट किया है। तो अब आप ये देखिएगा कि इसकी ओपेसिटी यहाँ पर 100% है। अब आप इसका कलर देख लें और मैं अब इसे फेड आउट करने लगा हूँ। ये देखिए जैसे जैसे मैं इसकी ओपेसिटी को कम करता चला जा रहा हूँ तो ये फेड आउट होता जा रहा है, हल्का होता जा रहा है। तो इसी तरह से जो वाटर मार्क होते हैं वो बनाए जाते हैं। तो ये ओपेसिटी का काम होता है एडोब फोटोशॉप में। इसी तरह जिस तरह ये वर्ड लिखे हुए हैं और मैं इन वर्ड्स को यहाँ पर देखें सिलेक्ट करता हूँ और अभी 100% है। और अब आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे देखें मैं इनकी ओपेसिटी को कम करता चला जा रहा हूँ। आप ये देख रहे हैं कि ये टेक्स्ट लाइट होते चले जा रहे हैं। तो ये ओपेसिटी का काम होता है कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को लाइट या डार्क कर सकते हैं, यानी फेड इन या फेड आउट कर सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है एडोब फोटोशॉप में ओपेसिटी का। ह्यू एंड सैचुरेशन। ह्यू एंड सैचुरेशन एडोब फोटोशॉप का वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसकी मदद से आप किसी भी शख्स के जो कपड़ों का कलर है आप वो चेंज कर सकते हैं। आप उसकी शर्ट के कलर को चेंज कर सकते हैं, कैप के कलर को चेंज कर सकते हैं, आई के कलर को चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड के कलर को चेंज कर सकते हैं। और इस मकसद के लिए आप ह्यू का इस्तेमाल करते हैं। आप अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को ब्लैक एंड वाइट करना चाहते हैं देन आप सैचुरेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये ह्यू सैचुरेशन को हम किस तरह से एडोब फोटोशॉप में यूज़ करते हैं आइए सीखते हैं। ह्यू सैचुरेशन के लिए मैंने यहाँ से जुपिटर को सिलेक्ट किया है और यहाँ पर ये इमेज है। यहाँ पे इमेज के मेन्यू में आएंगे एडजस्टमेंट में और यहाँ पर ये है ह्यू सैचुरेशन। मैंने इस पे यहाँ पे क्लिक किया है तो ये देखिए कि ह्यू सैचुरेशन यहाँ पर ओपन हो गई है और इसका बॉक्स यहाँ पर ओपन हुआ है और पहला स्लाइडर है ह्यू। ह्यू का मतलब होगा कि ये कलर को चेंज करेगा। अब यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि जैसे जैसे मैं स्लाइडर को मूव करता हूँ तो यहाँ पर जुपिटर का कलर आप देखिए कि चेंज होता चला जा रहा है। ये देख रहे हैं कि जुपिटर के कलर के अंदर चेंजिंग्स आती चली जा रही है। और सैचुरेशन का क्या काम होगा, ये इसको ब्लैक एंड वाइट कर देगा। ब्लैक एंड वाइट करने के लिए हम
इस सैचुरेशन का इस्तेमाल करते हैं। तीसरा स्लाइडर यहाँ पे लाइटन होता है कि अगर आपने इसकी लाइट को ज़्यादा करना है या कम करना है, ये देखें लाइट ज़्यादा या कम करनी है तो देन ये इस मकसद के लिए इस्तेमाल की जाती है। फिर इसमें एक और फीचर होता है कोलराइज का कि मुकम्मल तौर पे जो आप यहाँ पे इफेक्ट क्रिएट कर रहे हैं तो वो इसको कोलराइज कर देगा, कलरफुल कर देगा। तो ये तो ह्यू एंड सैचुरेशन का सिंपल इस्तेमाल था। अब इसका प्रोफेशनली क्या यूज़ है, आइए वो सीखना। ह्यू एंड सैचुरेशन का प्रोफेशनली क्या इस्तेमाल है, इस मकसद के लिए पेक्सेल्स एक वेबसाइट है PEXELS, वहाँ से मैंने येलो वैन लिखकर ये इमेज डाउनलोड किया है। और अब मैं आपको बताऊंगा कि प्रोफेशनली आपने किस तरह से ह्यू एंड सैचुरेशन को इस्तेमाल करना है। आपने बिल्कुल भी यहाँ इमेज में आकर एडजस्टमेंट में आकर यहाँ से ह्यू सैचुरेशन नहीं लेना, ये प्रोफेशनली वे नहीं है। प्रोफेशनली वे ये है कि यहाँ से लेयर में आना है, लेयर में आने के बाद यहाँ पे है न्यू एडजस्टमेंट लेयर, न्यू एडजस्टमेंट लेयर में आएंगे और यहाँ पर आपने ह्यू एंड सैचुरेशन को सिलेक्ट करना है। इससे क्या होगा, अभी आप यहाँ पर देखें कि सिर्फ वैन की लेयर है, ठीक है, लेकिन जब हम एक न्यू एडजस्टमेंट लेयर ह्यू सैचुरेशन लेंगे तो अब आप यहाँ पर देखेंगे कि दो लेयर्स आ गई हैं, एक वैन की लेयर आ गई है और एक ह्यू एंड सैचुरेशन की लेयर है जिस पे आप अलग से वर्क करेंगे। अब आपने देखें यहाँ पर क्या करेंगे कि अब मैं यहाँ पर आप ये देखें ह्यू है, तो जैसे जैसे मैं इसको यहाँ पे स्लाइडर को मूव करता हूँ तो आप वैन का कलर देख लें कि वैन का कलर चेंज होता चला जा रहा है, यानी ह्यू के ज़रिए आप इस कलर को चेंज कर सकते हैं। ये देखें इस तरह आप डिफरेंट स्लाइडर को जिस तरह मूव करते चले जाएंगे वैन का कलर वैसे वैसे चेंज होता चला जाएगा। तो ये एक सिंपल वे था। और दूसरा सैचुरेशन का मैंने आपको बता दिया है कि अगर आप इमेज अपना पूरा ब्लैक एंड वाइट करना चाहते हैं दैन आप इसका इस्तेमाल करते हैं। अब आप ये देखिए यहाँ पर ये रिवर्स का बटन आ रहा है, यानी रीसेट का बटन है कि दोबारा आपका इमेज अपनी असल पोजीशन में आ जाएगा। लेकिन अगर आप प्रोफेशनल वे यूज़ नहीं करते, डायरेक्ट यहाँ इमेज में आते हैं और इमेज में आके अगर आप यहाँ से ह्यू सैचुरेशन लेते हैं तो याद रखिएगा तो फिर आपको रीसेट का बटन मिलने वाला नहीं है। इसलिए प्रोफेशनल वे को यूज़ करेंगे तो फिर दोबारा अब यहाँ से आप इसमें जो चाहे कलर ले सकते हैं। इसके अलावा बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पर फीचर है, यहाँ पर देखिए दो कलर हमारे पास बार है, दो कलर्स वाली बार है, एक ऊपर वाला कलर बार है और एक नीचे वाला कलर बार है। ऊपर वाला कलर बार ये शो करता है कि आपने इमेज में से कौन सा कलर चूज किया है, और नीचे वाला जो पट्टी हमें कलर का पट्टी नजर आ रही है वो ये शो करेगी कि आप अब नया कौन सा कलर देना चाहते हैं। इन दोनों कलर बार का इस्तेमाल करने के लिए आपको भी देखिए यहाँ पर ये मास्टर सेलेक्ट है, इसके बजाय आपको एक कलर चूज करना है। हम जैसे येलो कलर चूज करते हैं क्योंकि हमारी जो वैन है उसका कलर येलो है। उसके बाद यहाँ पर ये कलर पिकर है, आप कलर पिकर लें और कलर पिकर से इस कलर को चूज करें ताकि एग्जैक्ट कलर आ जाए। तो अब आप इसमें देखें कि यहाँ पर ये जो ऊपर वाला स्लाइडर था इसने इस कलर रेंज को सिलेक्ट कर लिया। अब आप इसकी रेंज को थोड़ा सा अगर कम बिल्कुल करीब येलो करना चाहते हैं तो ये देखें। अभी जो नीचे वाला स्लाइडर है देखें, जब मैं इस ह्यू को चलाऊंगा तो वो शो करेगा जो इसका कलर आता जाएगा। ये देखें ये नीचे वाले स्लाइडर को अगर आप यहाँ पर देखें तो उसने बताया कि जनाब अब ये ग्रीन कलर आ गया, यानी सिलेक्टेड कलर ये ऊपर वाली रो शो कर रही है येलो, और नीचे वाला जो रिबन बार है यानी जो कलर की पट्टी है वो ग्रीन शो कर रही है कि अब आपका ग्रीन कलर आ चुका है। तो इस तरह से आप जो चाहे कलर, अभी देखें ब्लू आया है तो ये नीचे वाली ब्लू और जो सिलेक्टेड है वो ऊपर वाली पट्टी शो कर रही है। तो इस तरह से आप कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं और किसी भी कलर को अप्लाई कर सकते हैं। आप शर्ट के कलर चेंज कर सकते हैं, आइज़ के कलर चेंज कर सकते हैं, हत्ता कि जो ब्राइड होती है, जो दुल्हन होती है, आप उसको इसी ह्यू एंड सैचुरेशन की मदद से ब्राइड को, दुल्हन को ब्लैक एंड वाइट कर देते हैं, उसके सारे कपड़े जो हैं वो कलरफुल रहते हैं। या आप उसके कपड़ों को, उसके जितनी क्लॉथ, उसकी ज्वेलरी होती है वो ब्लैक एंड वाइट कर देते हैं, दुल्हन जो है वो कलरफुल रहती है। तो ये सारा कुछ हम ह्यू सैचुरेशन की मदद से करते हैं। नीचे आगे यहाँ पर आप ये देखें कि स्लाइडर आ रहा है, तो इससे अगर आपका इमेज अगर आप ब्लैक एंड वाइट करना चाहते हैं तो वो ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा। कोलराइज है कि मुकम्मल तौर पर अगर आप इसको कलरफुल करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कोलराइज करेंगे। अब ये देखिएगा कि अब ह्यू एंड सैचुरेशन का जो इफेक्ट होगा आपकी पूरी पिक्चर के
ऊपर होगा। तो ये ह्यू एंड सैचुरेशन था, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अब भी इसी ह्यू एंड सैचुरेशन की एक चीज़ बाकी है, जब हम मास्क के बारे में पढ़ेंगे फिर मास्क और ह्यू एंड सैचुरेशन इन दोनों को डिस्कस करेंगे, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप इस ह्यू एंड सैचुरेशन का मास्क के साथ इस्तेमाल करते हैं। इस इमेज को भी पेक्सेल्स की वेबसाइट से डाउनलोड किया है और अब आप यहाँ पे देखें कि इस वक्त इनकी जो शर्ट का कलर है वो येलो है और मैं इसको किस तरह से चेंज करूँगा वही बताया आपको। यहाँ पे लेयर्स में आएंगे, लेयर्स में आने के बाद न्यू एडजस्टमेंट लेयर में आऊँगा, ह्यू एंड सैचुरेशन में आऊँगा, ओके करूँगा। और अब आप यहाँ पर आप ये देखिएगा कि जैसे जैसे मैं इसको इफ़ेक्ट को अप्लाई करता हूँ तो ये इस वक्त पूरी इमेज पे ये इफ़ेक्ट अप्लाई हो रहा है। मैं चाहता हूँ ऐसा ना हो, जस्ट जो इसमें येलो कलर है मैंने चूँकि उसको चेंज करना है वो मैं सिलेक्ट करूँगा, पिकर लेंगे, यहाँ पे येलो कलर को सिलेक्ट करेंगे। अब आप ये देखिए इस स्लाइडर को मूव करेंगे तो यहाँ पर आप ये देखें कि उसकी शर्ट का कलर और जहाँ जहाँ येलो कलर था वो कलर चेंज होता चला जा रहा है। इसी तरह से अब अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ से मैं ब्लू कलर लेता हूँ, ब्लू इसलिए लिया कि ये इसके ट्राउज़र का कलर है, और अब अगर मैं देखिए इसको चेंज करता हूँ तो ये कलर इसके जो ट्राउज़र है उसके ऊपर भी इफेक्ट कर रहा है। आप ये देख रहे होंगे कि ये कलर उसके फेस पे भी इफेक्ट कर रहा है, ये उसके बाजू यानी जो उसके आर्म्स पे भी इफेक्ट कर रहा है। तो ये हम किस तरह से अवॉइड करेंगे, जब मैं आपको मास्किंग सिखाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी जस्ट आप ह्यू एंड सैचुरेशन को समझें कि ह्यू एंड सैचुरेशन किस तरह वर्क कर रही है। फिर जब हम ह्यू एंड सैचुरेशन को मास्क के साथ अप्लाई करेंगे तो फिर ये हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, हम एक स्पेसिफिक एरिया पर इसको अप्लाई कर सकेंगे। तो ये मैंने आपको एक शर्ट के कलर को भी चेंज करके दिखाया। तो इसी तरह से आप एक्सेल से डिफरेंट पिक्चर्स को डाउनलोड करें, वो बिल्कुल फ्री हैं, और डिफरेंट जो शर्ट्स के कलर हैं, आइज़ के कलर्स हैं, बॉडी के कलर्स हैं, इनको चेंज करके आप प्रैक्टिस की। स्पॉट हीलिंग ब्रश। स्पॉट हीलिंग ब्रश का क्या काम होता है एडोब फोटोशॉप में, अगर किसी पर्सन के चेहरे के ऊपर पिंपल्स हैं, कोई निशान है, तो स्पॉट हीलिंग ब्रश उसको रिमूव कर देगा। अगर किसी के कपड़ों के ऊपर कोई निशान है तो स्पॉट हीलिंग ब्रश उसको रिमूव कर देगा। तो स्पॉट हीलिंग ब्रश, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को भी गायब करना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं किसी भी इमेज से, तो वो भी आप कर सकते हैं। ये हम कैसे करेंगे आइए सीखते हैं। यहाँ पर आप ये देखिए ये स्पॉट हीलिंग ब्रश है, इसकी शॉर्टकट की J है, कीबोर्ड से J को प्रेस करके भी आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर अब आप यहाँ पर देखें ये ड्रॉप डाउन एरो है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप इस स्पॉट हीलिंग ब्रश का जो रेडियस है वो सेट करते हैं। हम तकरीबन 50 पिक्सेल्स इसका लेते हैं और इसके बाद एंटर प्रेस करते हैं। अब आप ये देखिए यहाँ पर ये जो हमारे पास एक इमेज हमें नज़र आ रहा है, इसमें ये स्टार्स बने हुए हैं। तो अगर मैं इस इमेज से ये स्टार गायब करना चाहता हूँ तो देखिए स्पॉट हीलिंग ब्रश क्या करेगा, मैंने जस्ट इस स्टार को इसके ऊपर लेकर आना है और इस तरह से इसको ड्रैग कर देना, बस क्लिक एंड ड्रैग, क्लिक एंड ड्रैग, क्लिक एंड ड्रैग। तो आप ये देख रहे हैं कि ये स्टार यहाँ से रिमूव होते चले जा रहे हैं। तो स्पॉट हीलिंग ब्रश क्या कर रहा है कि किसी भी इमेज में अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को वहाँ से ख़त्म करना चाहते हैं तो ये स्पॉट हीलिंग ब्रश आपकी हेल्प करेगा। और स्पॉट हीलिंग ब्रश की मदद से देखें आप किस तरह से बआसानी इन स्टार्स को यहाँ से गायब करते चले जा रहे हैं। ये देखें इस तरह से एक मरतबा रेडियस आपने सेट करना होता है, तो ये स्पॉट हीलिंग ब्रश का काम है। अब प्रोफेशनली इस स्पॉट हीलिंग ब्रश को हमने किस तरह इस्तेमाल करना है, यहाँ पर आप ये देख सकते हैं ये गर्ल की पिक्चर मेरे सामने है और इसको भी पेक्सेल से ही डाउनलोड किया है। आप पिंपल्स गर्ल्स लिख कर पेक्सेल पे आप इस पिक्चर को डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर देखें कि ये आपने करना क्या है कि ये जो रेडियस होगा आपके स्पॉट हीलिंग ब्रश का, वो इसका जो पिंपल का साइज़ है ना उससे थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, इसलिए ये भी कम है। तो आप यहाँ पर जो कीबोर्ड पे जो पैरेंथेसिस होती है यानी दरमियानी ब्रैकेट होती है उसकी मदद से देखें आप इसको, अगर आप करते हैं वो लेफ़्ट लेंगे तो वो बड़ा होता चला जाएगा, अगर राइट करेंगे तो छोटा होएगा। तो आपने जब ये देखिए बिल्कुल इसको आपने सर्कल के बिटवीन ले आए हैं और लाने के बाद अब आपने क्लिक एंड ड्रैग करना है, तो आप ये देखें कि वो पिक वहाँ से गायब हो गया। इसी तरह ये है, ये देखिए यहाँ पे आप इसको करेंगे तो ये गायब हो जाएगा। इसी तरह आप ये लेते चले जाएं और आप इसको गायब करते चले जाएं। तो ये जितने पिंपल्स होंगे
वो आप इसके फेस से रिमूव कर सकते हैं। तो ये देखें, इसके फेस से ये पिंपल्स और ये जो निशान हैं ये रिमूव होते चले जाएंगे। तो आप इस तरह से, अब ये इसमें देखिए कि फेस फिनिशिंग, आप कहेंगे पिंपल्स तो गायब हो गए, फिनिशिंग नहीं आई। देखिए फिनिशिंग एक अलग टॉपिक है, इस पर फिर अभी हमें इसके फेस पे मज़ीद वर्क करना होगा जिससे हम फिनिशिंग लाएंगे। लेकिन अभी हमारा जो टॉपिक है वो स्पॉट हीलिंग ब्रश है कि स्पॉट हीलिंग ब्रश से आप किस तरह से स्पॉट निशान किसी के चेहरे से, किसी के कपड़ों से आप किस तरह से रिमूव करेंगे। तो अभी मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको स्पॉट हीलिंग ब्रश का इस्तेमाल आया होगा। अब आप पिक्चर्स डाउनलोड करें, अगर कपड़ों पे निशान लगे हुए हैं स्पॉट हीलिंग ब्रश से उसको साफ़ करें, किसी के चेहरे पे निशान है उसको साफ़ करें। भी इसकी प्रैक्टिस करेंगे, फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमने ये सीखा कि एडोब फोटोशॉप में जो आपका फाइनल इमेज बनता है वो फाइनल इमेज लेयर्स पर कंसिस्ट करता है और डिफरेंट लेयर्स को एक दूसरे पे स्टैक करके हम फाइनल इमेज को क्रिएट करते हैं। अब हम बात करेंगे कि जो लेयर्स होती हैं इनके साथ वर्क कैसे किया जाता है। हम लेयर्स को, जो डिफरेंट लेयर्स होंगी, हमारे डिफरेंट इमेजेस होंगे, हम उसको किस तरह रीसाइज कर सकते हैं, यानी छोटा और बड़ा हम किस तरह से कर सकते हैं, उसको मूव कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा एक इमेज है, इसमें देखिए ये वाला हैंड जो है मुझे फ्रंट पे नज़र आ रहा है सामने, और इमेज में ये वाला हैंड मेरे बैक हैंड पे नज़र आ रहा है। ये अलग लेयर है, ये अलग लेयर है। अब मैं चाहता क्या हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि ये पीछे आ जाए लेयर और ये लेयर आगे आ जाए। तो अब इस तरह से हम इनको रीपोजिशंस, लेयर्स को कैसे करते हैं, रीसाइज कैसे करते हैं, यही सीखते हैं आज की क्लास में। अब इसमें आप ये देखिए, यहाँ पर मेरे पास दो लेयर्स हैं और एक ये यहाँ पर लेयर 2 है और यहाँ पर ये लेयर 1 है। अभी इस वक्त ये जो लेयर 2 है, यानी जो वुडन बॉक्स वाली है जिसमें एक वुड को, एक लकड़ी के पीस को काटा जा रहा है, वो ऊपर है यानी आगे की तरफ है, और ये जो पीछे जिसमें ड्राइंग हो रही है ये लेयर मेरी पीछे की तरफ है। मैं चाहता हूँ जनाब कि ये वाली जो वुडन बॉक्स वाली लेयर है ना, जहाँ पे वुड कट हो रहा है, ये पीछे चली जाए और जो ड्राइंग वाली लेयर है वो आगे आ जाए। तो उसके लिए मुझे रीपोजिशन करना पड़ेगा इन लेयर्स को। मैं इस लेयर नंबर 2 को पकड़ूंगा और ड्रैग करके नीचे ले आऊँगा। तो अब आप ये देख सकते हैं कि जो मेरी ड्राइंग वाली लेयर थी वो फ्रंट पे आ गई है, और जहाँ पे वुडन बॉक्स जिसमें कटिंग हो रही है वुड की, वो बैक एंड पे चली गई है। तो इस तरह से आप रीपोजिशन कर सकते हैं। उसके बाद बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये लेयर में ये आंख का निशान क्या कर रहा होता है। जिस लेयर को आप अपनी इमेज से गायब करना चाहते हैं, आप नहीं चाहते कि वो आपकी जो है वो इमेज का हिस्सा हो, जस्ट आप उसको क्या कर देंगे, यहाँ से इस आई को क्लोज कर देंगे। अब वो इमेज आपकी जो लेयर्स थी, अब वो आपकी इमेज का हिस्सा नहीं होगी। यानी जिस भी लेयर को, जिस भी ऑब्जेक्ट को आप अपनी इमेज में शामिल नहीं करना चाहते, उसकी आंख बंद कर दें, वो गायब हो जाएगा। तो इसको हम दोबारा एक दफ़ा क्लिक करते हैं, ये हमारे पास आ गया है। अब अगर आप एक नया इमेज, एक नई लेयर इसमें ऐड करना चाहते हैं, यहाँ पे सिंपली वही मैंने आपको जो बताया, फाइल में आ जाएंगे, प्लेस एम्बेडेड में आएंगे, और आप यहाँ से कोई भी इमेज यहाँ पे देखिए ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर इस इमेज को ऐड करता हूँ। अब ये इमेज जो मैंने ऐड किया ये तो बहुत बड़ा है, इसको मैं रीसाइज कैसे करूँगा, और यही मैंने बताया था कि लेयर्स को आप छोटा बड़ा कैसे करेंगे, यही हमने सीखना है। तो यहाँ पर आप ये देखेंगे कि छोटे छोटे डॉट्स हैं, यहाँ पे नोड्स होते हैं। जब पिक्चर को आप प्लेस एम्बेड करते हैं, यहाँ से पकड़े अंदर की तरफ ड्रैग कर दें, ये देखिए जितना आप रीसाइज करना चाहते हैं, और उसके बाद आप एंटर प्रेस कर दें। तो इस तरह से फिर दोबारा अगर आप इसको कंट्रोल टी करें, और फिर अगर आप यहाँ पे कंट्रोल टी का इस्तेमाल करके इसको आगे जितना चाहें आप बड़ा कर सकते हैं। किसी भी लेयर को रीसाइज करना है, आप सबसे पहले उस लेयर को सिलेक्ट कर लें, कंट्रोल टी कीबोर्ड से प्रेस करेंगे, ये लेयर जो है आपकी सिलेक्ट हो जाएगी। ये जो नोड्स होंगे, इन नोड्स को पकड़ें और बाहर की तरफ ड्रैग करें, बड़ा हो जाएगा, नीचे की तरफ, अंदर की तरफ ड्रैग करेंगे, छोटा हो जाएगा। इसको आप कहीं पे मूव कर सकते हैं अपने माउस से, जहाँ चाहें इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप एडोब फोटोशॉप में न्यू लेयर्स ऐड कर सकते हैं, लेयर्स को मूव अराउंड कर सकते हैं, लेयर को कंट्रोल टी के इस्तेमाल से रीसाइज कर सकते हैं। क्विक सिलेक्शन टूल बार।
क्विक सिलेक्शन टूल बार का क्या काम होता है कि अगर आप अपनी इमेज में से किसी पार्ट को आउट करना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप क्विक सिलेक्शन टूल बार के ज़रिए उस पार्ट की सिलेक्शन करते हैं। इसी तरह अगर किसी के हेयर हैं, किसी के बाल हैं, अगर आप उसको रिमूव करना चाहते हैं तो फिर भी ये क्विक सिलेक्शन टूल बार आपके काम आएगा। कोई एक ऑब्जेक्ट जो कि आपकी इमेज में है, कोई एक पर्सन जो आपकी इमेज में है, आप चाहते हैं इस पर्सन को मैंने इस इमेज से ख़त्म करना है, तो आप सबसे पहले उस पर्सन की सिलेक्शन करेंगे, उस पार्ट की सिलेक्शन करेंगे और इस मकसद के लिए क्विक सिलेक्शन टूल बार का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि ये एक इमेज है और इसमें डिफरेंट माउंटेन्स यानी पहाड़ियाँ बनी हुई है। मैं चाहता हूँ ये जो स्काई है ना, जो ये मुझे स्काई नज़र आ रहा है, या तो मैं इसको रिमूव करूँ, इसकी जगह एक न्यू स्काई मैं ऐड कर दूँ, या मैं ये चाहता हूँ कि ये जो स्काई है ना, ये इसका कलर बड़ा लाइट है, ये जो बादल है, ये जो आसमान पीछे नज़र आ रहा है बड़ा लाइट है, मैं इसे थोड़ा डार्क करना चाहता हूँ। तो जो भी करना है, चाहे मैंने इस स्काई को इसको मैंने रिमूव करना है या मैं इसके कलर को लाइट डार्क करना है, तो सबसे पहले मुझे इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। और एडोब फोटोशॉप में सिलेक्शन का सबसे आसान तरीका क्विक सिलेक्शन टूल बार है, जिसकी शॉर्टकट की है W। यानी अगर आप कीबोर्ड से W को प्रेस करें तो ये क्विक सिलेक्शन टूल बार यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं क्विक सिलेक्शन टूल बार का रेडियस बड़ा है। मैंने आपको बताया आपके कीबोर्ड पे जो दरमियानी ब्रैकेट होती है, दो दरमियानी ब्रैकेट है, एक ये राइट साइड की जिसको हम क्लोजिंग कहते हैं और एक लेफ्ट साइड की जिसको स्टार्टिंग कहते हैं। अगर आप लेफ्ट साइड वाली लेंगे तो ये बड़ा करेगा इसकी रेडियस को, और अगर राइट साइड वाली लेंगे देखिए छोटा करता चला जाएगा। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, ये क्विक सिलेक्शन टूल बार को सिलेक्ट करके इसके साइज को देख लें, मुनासिब सा एडजस्ट करें और उसके बाद आप जनाब इसको इस तरह से देखें सिलेक्ट करें। इसने क्या किया, ये जो आपका स्काई वाला एरिया था उसको सिलेक्ट कर लिया। अब आप क्या करना चाहते हैं, आप इसको ख़त्म करना चाहते हैं, सिंपली आप डिलीट प्रेस कर दें, ये ख़त्म हो जाएगा। आप ये देखिए यहाँ से स्काई ख़त्म हो गया। अब आप कोई नया स्काई यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं तो आप उसको डाउनलोड करें, डाउनलोड करके यहाँ पर आप आसानी ऐड कर सकते हैं। इसी तरह से अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं, मैंने जैसे सिलेक्ट किया था और सिलेक्ट करने के बाद मैं तो जस्ट चाह रहा था जनाब कि इसको मैंने जब यहाँ पर ये सिलेक्ट हो गया, तो सिलेक्ट करने के बाद अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि इसकी जो यहाँ पर आके देखिए इमेज में आऊँगा, यहाँ से मैं इसकी ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट को थोड़ा चेंज करना चाहता हूँ। जैसे कि मैं ब्राइटनेस इसकी यहाँ पे -30 करता हूँ और यहाँ पर आप ये देखें इसका ये जो कंट्रास्ट है इसको 40 कर देते हैं। इससे क्या होगा, थोड़ा ये डार्क हो गया। और अगर अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये कि ये जो एरिया सेलेक्ट हुआ है, अगर आप इसे डी सेलेक्ट करना चाहते हैं, कंट्रोल डी कर दें, कंट्रोल डी करेंगे तो ये डीसेलेक्ट हो जाएगा। तो इसी तरीके से मैंने आपको जो बताया आप यहाँ पे कर सकते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि अब मैंने अगर स्काई चेंज करना है, इसको हमने यहाँ से सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से डिलीट करें। अब यहाँ पर आप ये देखें स्काई गायब हो गया है। कंट्रोल डी करें ताकि जो सिलेक्शन है वो ख़त्म हो जाए। फिर फाइल में आएंगे, वही प्लेस एम्बेडेड का इस्तेमाल और न्यू स्काई आप यहाँ पर ऐड कर दें। और जो मैंने स्टैकिंग ऑर्डर आपको बताया था, आप ये देखें स्टैकिंग ऑर्डर मैंने बताया था, चूँकि जो माउंटेन्स हैं वो बैक एंड पे चली गई हैं। तो अब आप यहाँ पे लेयर के स्टैकिंग ऑर्डर को देखेंगे, इसको आपने स्काई वाले को पीछे ले जाना है और इसको थोड़ा सा आप इस तरह देखें सेटल कर दें। वाह जी वाह। अब आप ये देखें कि यहाँ पर हमने क्या किया कि ये जो स्काई है वो चेंज कर दिया। तो इस तरीके से आपको एक एग्जांपल और बताते हैं। अब हमें यहाँ पर ये बॉय नज़र आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, क्विक सिलेक्शन टूल बार हमने यहाँ से लेना है और इसको हम थोड़ा सा कंट्रोल प्लस करके इसको बड़ा करेंगे। और अब आप यहाँ पर देखें इसके अराउंड ये क्विक सिलेक्शन टूल बार के ज़रिए हम इस बॉय को यहाँ से सिलेक्ट करने के लिए जा रहे हैं। ये देखें यहाँ से हम इस बॉय को सिलेक्ट कर रहे हैं इस तरह से, ये देखिए, ठीक है। उसके बाद आप इसको सिलेक्ट कर लें। पहले कीबोर्ड से स्पेस बार दबाएंगे तो हाथ का निशान आएगा इस तरह, आप इसको ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं। फिर आपने इस तरह इस बॉय को इसकी सिलेक्शन करते जाना है, इसकी बॉडी की। ये देखिए यहाँ पे ये देखिए, ये देखिए। और जहाँ पे आपको इसका आप समझते हैं कि साइज़ थोड़ा छोटा करना है तो आप इसके साइज़ को मैंने बता दिया है कि आप इसका रेडियस कैसे कम कर सकते हैं। ये देखिए
अब यहाँ पर आप ये देखें कि ये जो थोड़ी सी सिलेक्शन एक्स्ट्रा हो गई है, आपने ऑल्ट का बटन प्रेस करना है तो ये जो प्लस का निशान है माइनस में आ जाएगा, और ये देखिए इस तरह से आप प्लस माइनस करके एग्जैक्ट जो है अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसकी सिलेक्शन कर सकते हैं। ये देखें ये भी सही सिलेक्ट नहीं हुआ था, और इसको भी हम थोड़ा सा नीचे लाएंगे, ये देखें, और आप इसको चेक कर लें चारों तरफ, ये देखें, और यहाँ पर भी ये ठीक है। कंट्रोल माइनस करेंगे तस्वीर छोटी हो जाएगी। अब आप इसको कंट्रोल CV कर दें तो उससे देखें क्या होगा कि ये बॉय यहाँ पर आपने देखा कि किस तरीके से हमने उसको आउट कर लिया, और फिर आप इसकी बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह एडोब फोटोशॉप में क्विक सिलेक्शन टूल के ज़रिए आप अपने इमेज में से किसी भी पार्ट को रिमूव करके नया पार्ट ऐड कर सकते हैं, या किसी पर्सन को किसी भी इमेज से बाहर निकाल कर उसकी बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं। तो ये क्विक सिलेक्शन टूल बार का इस्तेमाल था। लेयर मास्क, एडोब फोटोशॉप में लेयर मास्क बड़ी इंपॉर्टेंस का हामिल है। जब भी आप न्यू एडजस्टमेंट लेयर ऐड करते हैं, चाहे आपने ह्यू सैचुरेशन करना हो, चाहे आपने ब्राइटनेस डार्कनेस करना हो, लेवल्स करना हो, तो ऑटोमेटिकली हर न्यू एडजस्टमेंट लेयर के साथ जो आपका मास्क है वो ऑटोमेटिकली ऐड होता है। इसके अलावा आप अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट में ऐड करना चाहते हैं तो आप लेयर मास्क का इस्तेमाल करते हैं। यानी दो इमेजेस जब आप कंबाइन करके एक नया इमेज बनाना चाहें, या दो से ज़ायद इमेज आपस में कंबाइन करके एक इमेज बनाना चाहें, तो तब आप इस लेयर मास्क का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा इस लेयर मास्क के बहुत सारे इस्तेमाल हैं। ये की है, याद रखिएगा कि अगर आपने एडोब फोटोशॉप में काम करना है, प्रोफेशनली वर्क करना है, तो आपको लेयर मास्क का सीखना ज़रूरी है। मेरे सामने यहाँ पर एक इमेज है, और इस इमेज में आप ये देख सकते हैं ये एक पेंसिल है, ठीक है। इस इमेज में से मैं इस पेंसिल को एक दूसरी इमेज में ऐड करना चाहता हूँ, लेकिन मसला ये है कि ये जो इमेज मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पे खाली पेंसिल नहीं है, बल्कि इसके अराउंड भी कुछ इमेज मौजूद है। तो इस पेंसिल के जो अराउंड इमेज मौजूद है, इस पेंसिल के अराउंड जो एरिया मौजूद है, मैं उसे ख़त्म करना चाहता हूँ, और ख़त्म करके सिर्फ़ और सिर्फ इसमें से पेंसिल को आउट करके इसे दूसरे इमेज के साथ ऐड करना चाहता हूँ। तो इस मकसद के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, लेयर मास्क का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेयर मास्क हम किस तरीके से यहाँ पर यूज़ करेंगे, तो इसमें आप ये देखिए कि ये वो इमेज है दूसरा जो मेरे पास नीचे लेयर है, जो कि एक हाथ का निशान है, और इसके ऊपर मैं इस पेंसिल को मर्ज करूँगा। तो इस मकसद के लिए सबसे पहले आपने इस पेंसिल को, यानी इस पेंसिल वाली लेयर को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आप बिल्कुल नीचे देख सकते हैं ये आपका मास्क का बटन है, आपने इस पर क्लिक कर देना है। तो अब यहाँ पर दो आपको चीज़ें नज़र आ रही, एक ये जो है यहाँ पर ये आपका इमेज है, और ये जो वाइट एरिया नज़र आ रहा है, ये वाइट एरिया इस इमेज का मास्क है। अब आप इस मास्क का इस्तेमाल कैसे करते हैं? इस मास्क का इस्तेमाल करने के लिए आपने इस मास्क को सिलेक्ट करना है, फिर आपने इमेज को सिलेक्ट नहीं करना। उसके बाद यहाँ पर आप ये देखें टूल बार में से आपने ब्रश लेना है, जिसकी जो शॉर्टकट की है वो B है, यानी ब्रश को सिलेक्ट करना है, और ब्रश का साइज़ आपने, मैंने वही बताया कि कीबोर्ड के ऊपर आपके पास जो दरमियानी ब्रैकेट है, एक क्लोजिंग है, एक स्टार्टिंग है। अगर आप क्लोजिंग वाली ब्रैकेट लेंगे तो उसे बड़ा करेंगे और इसे छोटा करेंगे। देखिए अगर आप करेंगे ये बड़ा और ये स्टार्टिंग से करेंगे छोटा होता चला जाएगा। फिर उसके बाद दूसरी चीज़ आपने देखनी है, यहाँ पर आपके पास बैकग्राउंड कलर्स हैं। ये बैकग्राउंड कलर दो है, यानी एक फोरग्राउंड कलर होता है सामने का, और एक बैकग्राउंड है। फोरग्राउंड कलर आपका वाइट होना चाहिए, बैकग्राउंड कलर आपका ब्लैक होना चाहिए। अब फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर में स्विचिंग करने के लिए आप कीबोर्ड में से एक्स को प्रेस करते हैं। देखिए जब मैं एक्स को प्रेस करता हूं तो ये देखिए आपका फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर स्विच हो रहा है, आपको ये पता होना चाहिए। अब मैं ये चाहता हूं कि इस इमेज के अराउंड ये जो स्पेयर एरिया है, ये जो पेंसिल के अराउंड स्पेयर एरिया, मैंने इसे गायब करना है। तो ये जो मेरा ब्लैक कलर है ये आगे होना चाहिए। और फिर मैं क्या करूँगा
कि मैं जनाब यहाँ पर इसके अराउंड ये देखें, इसको यहाँ पे फेरना शुरू करता हूँ। ये देख रहे हैं, ये देखें, तो वो क्या हो रहा है कि जो इसके अराउंड एरिया था वो सारा गायब होना शुरू हो रहा है। अभी मैं फ़िलहाल ये वाला इमेज बंद करता हूँ ताकि और क्लियर नज़र आए। ये देखिए, जहाँ पर हम ये देखते जा रहे हैं, ये देखें। आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर क्विक सिलेक्शन टूल बार का भी तो इस्तेमाल हो सकता है। असल में क्विक सिलेक्शन टूल बार के ज़रिए जब आप जो वर्क करते हैं वो रिवर्स नहीं हो सकता, इसमें रिवर्स होगा। वो कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, अभी मैं इसका साइज़ थोड़ा सा और छोटा करूँगा। ये देखें, अपनी ज़रूरत के मुताबिक यहाँ पर ये देखें। अब देखें कि कुछ मेरा एरिया है, मैंने जान के ये किया, कुछ एरिया ज़ायद जो है इसमें से गायब हो गया। तो यही तो क्विक सिलेक्शन टूल बार की खूबी है। मैंने दोबारा अब यहाँ पर देखें एक्स का मैं इस्तेमाल करूँगा। अब वाइट वाला जो एरिया है वो फोरग्राउंड हो जाएगा। ओके, अब दोबारा जब मैं इस पर वो ड्रॉ करूँगा तो वही एरिया जो मेरा गायब हो गया था अब वो सामने नज़र आना शुरू हो गया। यानी फोरग्राउंड कलर ब्लैक और वाइट की स्विचिंग करके आप अपनी मुतलका जो एरिया है या मुतलका ऑब्जेक्ट है उसको आप शो और हाइड करवा सकते हैं। अब देखें कि वो हिस्सा इसका शो होना शुरू हो गया। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए इसको आप शो करवा रहे हैं तो ये पेंसिल आप देख सकते हैं कि उस इमेज में ऐड हो गई है। मज़ीद आप क्या करना चाहेंगे, अब आप इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल टी करके। अगर आप इसका साइज़ थोड़ा कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो ये मैंने बताया था, और इसमें थोड़ा सा इसको मूव करके जिस तरह चाहें आप इसको ऐड कर सकते हैं। तो ये जनाब लेयर मास्क होता है। लेयर मास्क का इस्तेमाल करके आप किस तरह से आपने देखा कि इस लेयर मास्क की मदद से आपने उस पेंसिल को उस हैंड पर जो है मर्ज कर दी और ऐसा फील हो रहा है कि शायद वो उसके हाथ का हिस्सा है। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात हम जो सीखेंगे, मैंने आपको ह्यू सैचुरेशन सिखाई थी, लेकिन जब ह्यू सैचुरेशन में हम वर्क कर रहे थे तो हमने ये देखा था कि जब हम शर्ट का कलर बदलते थे तो उसकी स्किन का कलर भी चेंज हो जाता था, और जो उसके अराउंड कुछ मसलन येलो जो भी आर्टिकल्स या जो भी वहाँ पे आइटम्स होते थे वो भी चेंज हो जाते थे। मैं चाह रहा हूँ जब मैं ह्यू सैचुरेशन अप्लाई करूँ तो वो जस्ट उसका इफेक्ट उसकी शर्ट तक रहे, ना उसकी बॉडी पे आए ना ही किसी और पार्ट पे आए। तो अब ह्यू सैचुरेशन का इस्तेमाल हम लेयर मास्क के साथ करेंगे और आप ये देखिएगा कि इसमें हम क्या कुछ कर सकते हैं। हमने ह्यू एंड सैचुरेशन का इस्तेमाल सीखा था। जब मैं उस बॉय की शर्ट का कलर चेंज कर रहा था तो ह्यू एंड सैचुरेशन का इफेक्ट उसकी स्किन पे भी आ रहा था, उसकी बॉडी पे भी आ रहा था, और डिफरेंट पार्ट्स पर जो कि उस इमेज में मौजूद थे वहाँ पर भी वो इफेक्ट आ रहा था। अब अगर मैं इसी ह्यू एंड सैचुरेशन को लेयर मास्क के साथ इस्तेमाल करूँगा तो मैं ह्यू एंड सैचुरेशन का इफेक्ट एक स्पेसिफिक एरिया तक महदूद कर सकता हूँ। वो कैसे, आइए देखते हैं। ये बॉय की पिक्चर है और इसने येलो कलर की शर्ट पहनी है और मैं इसके कलर को चेंज करूँगा, ह्यू एंड सैचुरेशन का इस्तेमाल करूँगा, लेकिन इस मरतबा ह्यू एंड सैचुरेशन का इस्तेमाल मैं लेयर मास्क के साथ करूँगा। तो फिर आप ये देखिएगा क्या इफेक्ट आएगा। यहाँ पे लेयर मास्क है, यहाँ पे लेयर्स में आएंगे न्यू एडजस्टमेंट लेयर, ठीक है, जो कि एक प्रोफेशनल वे है ह्यू सैचुरेशन यूज़ करने का। और यहाँ पर जब भी आप न्यू एडजस्टमेंट लेयर का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली दो पोर्शन आते हैं, ये ह्यू एंड सैचुरेशन पोर्शन है और ये इसका साथ मास्क होता है। तो अब मास्क के साथ हम ह्यू एंड सैचुरेशन को यूज़ करेंगे तो आप ये देखिएगा। तो मैंने यहाँ पर चूँकि इसकी शर्ट का कलर चेंज करना है, येलो लूँगा और मैं ये सिलेक्शन कर दूँगा। उसके बाद हम इसकी शर्ट के कलर को जनाब चेंज करते हैं, जैसे कि मैंने आप ये देखें कि इसकी शर्ट के कलर को हम रेडिश कर देते हैं, ठीक है। लेकिन आप ये देखें कि इसका इफ़ेक्ट जो है वो इस एरिया में भी आया। मैं चाहता हूँ कि यहाँ ना आए। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस मास्क पर क्लिक करना है। मास्क पे क्लिक किया, बी से ब्रश को सिलेक्ट किया, फिर इसके साइज़ को एडजस्ट किया। अब आप ये देखें कि मैं इसके फेस पर जब ये इसको ड्रॉ करूँगा, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि स्विचिंग जो है ये ब्लैक होनी चाहिए। यहाँ पे ब्लैक करेंगे और ये देखें अब उसके चेहरे से वो इफ़ेक्ट ख़त्म हो गया। इसी तरह उसके बाजुओं से इफ़ेक्ट ख़त्म करना है। मैं इसके बाजुओं पर इस तरह से ब्रश फेर दूँगा तो इसके बाजुओं पर जो ह्यू सैचुरेशन का इफ़ेक्ट आया था वो ख़त्म हो गया। इसी तरह से अब अगर आप, मैं चाहता हूँ कि इस एरिया में भी ना हो तो ये देखें, अब ह्यू सैचुरेशन का इफेक्ट सिर्फ उसकी शर्ट तक मैंने महदूद कर दिया। ये देखिए, ये देखिए,
ये देखिए सिर्फ उसकी शर्ट तक, बाकी हर जगह से ह्यू सैचुरेशन का इफ़ेक्ट ख़त्म हो गया। तो आपने ये देखा कि किस तरह से लेयर मास्क के इस्तेमाल के साथ जब आप ह्यू एंड सैचुरेशन को यूज़ करते हैं तो आप एक ख़ास हद तक एक स्पेसिफिक एरिया पर आप अपने ह्यू सैचुरेशन के इफ़ेक्ट को महदूद कर सकते हैं। ये खाली ह्यू सैचुरेशन के साथ नहीं है, चाहे आप लेवल्स कर रहे हों, ब्राइटनेस कर रहे हों, कंट्रास्ट कर रहे हों, व्हाटसोएवर आप इस लेयर मास्क के ज़रिए आप उस इफ़ेक्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। ये पिक्चर भी मैंने pexels.com की वेबसाइट से डाउनलोड किया, आप आसानी वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम इसके ऊपर देखिए इफ़ेक्ट को अप्लाई करेंगे। तो इस मकसद के लिए ये जो ह्यू सैचुरेशन की ये जो है, यहाँ से हम कलर लेंगे येलो और एग्जैक्ट कलर हम सेलेक्ट करते हैं इसकी शर्ट का कलर। तो देखें अब ये इसकी शर्ट का कलर यहाँ से चेंज हो गया, लेकिन प्रॉब्लम ये आई है कि इसका इफ़ेक्ट जो पीछे वॉल नज़र आ रही है उस पर भी हुआ और बाकी एरियाज़ पर भी हुआ। मैं ख़त्म करना चाहता हूँ, तो इस मकसद के लिए मुझे यहाँ से देखें इसके मास्क को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर ये ब्लैक होना चाहिए फोरग्राउंड कलर, और बी से ब्रश को सिलेक्ट करना है और ये देखें लें जनाब। अब आपने देखा है कि इसका इफ़ेक्ट सिर्फ इसकी शर्ट तक महदूद रहा है। इसी तरह अब मैं चाहता हूँ कि ये जो इसकी जो वॉल है वो किसी और कलर की हो जाए, मसलन ब्लू कलर या व्हाटसोएवर। इसके लिए मुझे एक और यहाँ पर जो है ह्यू सैचुरेशन ऐड करना पड़ेगा। ये देखिए मैंने ऐड कर दिया, और अब इसका इफ़ेक्ट मैं जस्ट इसकी वॉल तक रखना चाह रहा हूँ। अब मैं वॉल के कलर को यहाँ पर चेंज करूँगा, और यहाँ से मसलन मैं येलो सेलेक्ट करता हूँ। ये मैंने यहाँ पे वॉल ली है और वॉल का कलर मैं चेंज करता हूँ। ये देखिए ये मैंने ब्लू कर दिया, ठीक है, लाइट ब्लू। और उसके बाद फिर यहाँ से ये लूँगा और बाकी जगह पर जो इसका इफ़ेक्ट आया है वो मैं ख़त्म कर दूँगा। ये देखिए अब ये थोड़ा सा आप हमें क्या करना पड़ेगा, फिर एक्स करेंगे और ये देखिए जो ऐड करना चाहते हैं एरिया आप इस तरह ऐड कर सकते हैं। तो इसी तरह मज़ीद एडजस्टमेंट लेयर्स आप ऐड करके मज़ीद एडजस्टमेंट लेयर आप ऐड करते चले जाएं। आप इसके स्पेसिफिक पार्ट को डिफरेंट कलर्स दे सकते हैं। तो ये तरीका होगा कि आप किस तरह से लेयर मार्क्स को डिफरेंट जो एडोब फोटोशॉप के इफ़ेक्ट्स हैं उनके साथ अप्लाई करते हैं, चाहे वो ह्यू सैचुरेशन हो, उसकी ब्राइटनेस हो, उसका कलर्स हो, उसके लेवल्स हो। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी, इसलिए लेयर मास्क आपके लिए इसी लेयर मास्क का इस्तेमाल करके आप जो ब्राइड होती है, जो दुल्हन होती है, आप उसको ब्लैक एंड वाइट कर देते हैं, कपड़े उसके सारे जो है वो कलरफुल रहते हैं, या आप उसके कपड़े ब्लैक एंड वाइट करके दुल्हन को कलरफुल रखते हैं, या उसकी ज्वेलरी ब्लैक जो है वो कलरफुल करके बाकी सारी ब्लैक एंड वाइट कर देते हैं। तो वो ये सारा काम आप ह्यू सैचुरेशन और लेयर मास्क की मदद से ही करते हैं। तो आप इसकी प्रैक्टिस करें, डिफरेंट जो ब्राइड्स हैं उनको डाउनलोड करें और उनके ऊपर वर्क करके देखें आपको कितना काम आया है। वाइब्रेंस क्या है? जो हमारे पास इमेज है, पिक्चर है, फ़ोटो है, याद रखिएगा उसमें डल कलर्स भी होते हैं और उसमें ब्राइट कलर्स भी होते हैं। तो वाइब्रेंस का काम होता है, वाइब्रेंस का जो इफ़ेक्ट होगा, वाइब्रेंस वर्क करेगी डल कलर्स पे। ये डल कलर्स की इंटेंसिटी को इंक्रीज़ करेगी। और एक बात याद रखिएगा, इस वाइब्रेंस का जो डायरेक्टली रिलेशन होता है वो सैचुरेशन के साथ होता है। ह्यू सैचुरेशन हम बड़ी डिटेल के साथ पीछे पढ़ चुके हैं। सैचुरेशन क्या काम करता है, तमाम कलर्स, जितने भी कलर आपकी फ़ोटो में हैं उन तमाम की इंटेंसिटी को इंक्रीज़ करता है। लेकिन जो वाइब्रेंस होगी, वाइब्रेंस क्या काम करती है, आपकी पिक्चर में, आपकी तस्वीर में जो डल कलर्स होंगे उनकी इंटेंसिटी को इंक्रीज करती है। तो ये बड़ा डिफरेंस है सैचुरेशन में और वाइब्रेंस में। जहां पर आप स्किन रीटच कर रहे हैं, चेहरे सही कर रहे हैं, चेहरे के, बॉडी के, स्किन के कलर्स पे वर्क कर रहे हैं, वहां पर याद रखिएगा आप वाइब्रेंस का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अब हम यहाँ वाइब्रेंस अप्लाई करेंगे। अगर हम जो जनरल मेथड है वाइब्रेंस अप्लाई करने का, इमेज में आएंगे, एडजस्टमेंट में आएंगे और यहाँ पर जनाब ये वाइब्रेंस है।
ये वाइब्रेंस में आएंगे। तो अब आप ये देखें कि जैसे जैसे मैं इसकी वैल्यू को इंक्रीज़ करूँगा और आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ करके हम इसकी वैल्यू को लेके जाते हैं 40 पे, तो जो आपकी इमेज के अंदर, जो आपकी फ़ोटो के अंदर, याद रखिएगा, जो डल कलर्स जहाँ जहाँ मौजूद हैं, जैसे किसी ने कोई शर्ट पहनी हुई है, किसी के कपड़ों का कलर है वो ज़रा डल है, हम उसकी इंटेंसिटी को इंक्रीज़ करना चाहते हैं ताकि हमारी पिक्चर, हमारी फ़ोटो मज़ीद अट्रैक्टिव बन जाए, तो देन हम इस वाइब्रेंस को अप्लाई करते हैं। और याद रखिएगा कि वाइब्रेंस के साथ सैचुरेशन वर्क करती है। जहाँ पर आप वाइब्रेंस को इंक्रीज़ कर रहे होते हैं वहाँ थोड़ा सा वर्क आप सैचुरेशन पे भी करेंगे, लेकिन आप इसकी वैल्यू को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं करते, क्योंकि सैचुरेशन ने जो वर्क करना होता है आपके टोटल फ़ोटो पे जितने कलर हैं, चाहे वो डल हैं या वो ब्राइट हैं, उन तमाम पे अप्लाई करेंगी। उसके बाद आप इसको यहाँ से ओके कर देंगे। अब हम बात करते हैं ज़रा आपको प्रोफेशनली हम इस वाइब्रेंस को किस तरह इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने आपको जनरल मेथड बताया कि यहाँ से आपने इमेज में आना है, इमेज में आने के बाद जनाब एडजस्टमेंट में आके वाइब्रेंस अप्लाई कर देना है। मैं एक पिक्चर को यहाँ पे अपलोड करता हूँ, आपको पिक्चर स्क्रीन पे नज़र आ रही है, और इसमें अगर आप देखें तो काफ़ी सारे एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ के कलर बड़े डल हैं, ठीक है। और अब मैं वाइब्रेंस का जब यहाँ पे इस्तेमाल करूँगा तो वाइब्रेंस किस तरह से वर्क करेगी। मैं प्रोफेशनली वर्क में जाऊंगा। मैंने आपको बताया जो प्रोफेशनली तरीका है, लेयर्स में जाके, न्यू एडजस्टमेंट लेयर में जाके, तो फिर आप वाइब्रेंस अप्लाई करेंगे। और यहाँ पे आपने वाइब्रेंस अप्लाई की, तो अब आप इसमें देखें कि वाइब्रेंस को जब मैं इंक्रीज़ करूँगा तो जो सिर्फ डल कलर्स होंगे ये उस पर अप्लाई हो रहा है, ठीक है, उसके कलर को। लेकिन आपने एक चीज़ यहाँ पे बड़ी नोट करनी है कि अगर मैं सैचुरेशन को अप्लाई करता हूँ तो आपने एक चीज़ नोट करनी है। वो क्या नोट करनी है? आपने देखना है ये जो यहाँ पर ये देखिए, ये जो स्किन वाला एरिया ना, जहाँ पे स्किन आ रही, बॉडी स्किन आ रही है, सैचुरेशन पे जब मैं अप्लाई करूँगा तो देखें कि ये जो स्किन है इसका कलर चेंज हो रहा है। ये देख रहे हैं, यानी सैचुरेशन क्या कर रही है, जितने भी ऑल कलर्स हैं उन पे उनकी इंटेंसिटी को इंक्रीज़ कर रही है। तो इसलिए जब हमने वर्क करना होता है कलर्स के ऊपर, डल कलर्स पे, तो देन हम सिर्फ वाइब्रेंस पे वर्क करते हैं। तो अब आप ये देखिए, वाइब्रेंस को अगर मैं इंक्रीज़ करता हूँ तो फिर आपने स्किन कलर देखना है, उस पर आप देख रहे हैं कि वो ख़ास इफ़ेक्ट नहीं आ रहा। तो इसलिए, लेकिन जो डल कलर्स होते हैं आपके, उन डल कलर्स पे इफ़ेक्ट आता है। जैसे मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू को इंक्रीज़ किया है, और अब आपने डिफरेंस देखना है कि जब मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, ये देखिए, आपने किस एरिया पे गौर करना है। आपने ये वाला जो एरिया है यहाँ पर, ये इन एरियाज़ को देखना है कि जब मैं इस लेयर को, जो वाइब्रेंस का इफ़ेक्ट अप्लाई किया था, ख़त्म करता हूँ तब ये एरियाज़, और जब मैं अप्लाई करता हूँ तो तब ये एरियाज़। ये वाला फ्लावर आपको नज़र आ रहा है, इसका कलर डल है, और जब मैं वाइब्रेंस अप्लाई करता हूँ तब देखें, और जब इसको वाइब्रेंस के इफ़ेक्ट को ख़त्म करता हूँ तो आपको वाज़े तौर पे फ़र्क नज़र आ रहा होगा। मज़ीद वाइब्रेंस का इफ़ेक्ट देखना है, थोड़ा सा और इंक्रीज़ कर देंगे तो ये इस तरह से, ये देखें, वाइब्रेंस अप्लाई हो रही है। और मैं चाहता हूं कि ये जो मैंने वाइब्रेंस अप्लाई की है, ये जो स्किन आ रही है, इसकी स्किन आ रही है, इसके ऊपर इफेक्ट अप्लाई ना हो। लेकिन मैंने आपको बताया जहां वाइब्रेंस को हम इंक्रीज़ करते हैं तो थोड़ा बहुत हम उसमें सैचुरेशन ऐड करते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत हमें सैचुरेशन ऐड करनी पड़ेगी। जैसे कि मैं यहाँ पर तकरीबन 10 के करीब हम सैचुरेशन ऐड करते हैं। और मैं कहता हूँ कि ये जो मैंने वाइब्रेंस और सैचुरेशन का इफ़ेक्ट अप्लाई किया है, ये फ्लावर्स पर तो रो, लेकिन ये जो स्किन आ रही, जो हाथ आ रहा है, इसके ऊपर अप्लाई ना हो। तो फिर वही बात है कि अब हमने यहाँ पर इसके मास्क पे वर्क करना है। ये हमारे पास बैकग्राउंड कलर है जो कि ब्लैक होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमने बी ब्रश लेना है, और ब्रश लेकर इसके साइज़ को इंक्रीज, जो दरमियानी ब्रैकेट कीबोर्ड पे मौजूद है, इस वाली ब्रैकेट से, दरमियानी ब्रैकेट से आप इसका रेडियस बड़ा कर सकते हैं, और जो लेफ़्ट साइड पे उसे छोटा कर सकते हैं। ये देखिए, अब आप इसमें क्या करेंगे कि यहाँ आप इस पे इसको अप्लाई कर देंगे। ये देखिए, तो जो सैचुरेशन और वाइब्रेंस का इफ़ेक्ट था उसकी स्किन के ऊपर, वो अप्लाई नहीं हुआ, ठीक है। तो इस तरह आपके और इसके अलावा आप हम इसमें एक और चीज़ ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आप ये देखें, सिलेक्ट में जाएंगे, सिलेक्ट में जाने के बाद आपने कलर रेंज में जाना है, और कलर रेंज में जाकर ये देखें, इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। मज़ीद आपने इस एरियाज़ को भी लेंगे तो ये देखें, ठीक है, ओके कर देंगे, और ये आपका यहाँ पर ये कलर रेंज सिलेक्ट हो जाएगा।
उसके बाद आप ये देखें यहाँ पे आप इसको अप्लाई करके मुकम्मल तौर पे इस इफ़ेक्ट को यहाँ से ख़त्म कर सकते हैं। ये है, अब आपको यकीनी तौर पे वाइब्रेंस और सैचुरेशन का पता चल गया होगा। वाइब्रेंस का काम होता है फ़ोटो, इमेज, पिक्चर, उसमें जहाँ पर डल कलर्स हैं उनकी इंटेंसिटी को इंक्रीज़ करती है और मज़ीद पिक्चर को अट्रैक्टिव बनाती है। और जो स्किन टोन्स वगैरह होती हैं, जो स्किन एरियाज़ होते हैं, उन पर ये ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करती। लेकिन जो सैचुरेशन होती है, सैचुरेशन ऑल कलर्स, आपकी पिक्चर में जितने भी कलर्स हैं उन तमाम की इंटेंसिटी को इंक्रीज़ कर देती है। इसलिए फिर हम वाइब्रेंस को तो इंक्रीज़ करते हैं, लेकिन साथ इंटेंसिटी हम सैचुरेशन की थोड़ी बहुत वैल्यू को ज़रूर इंक्रीज़ करते हैं और फिर जिस एरिया को हमने आउट करना होता है वहाँ पर मास्क का इस्तेमाल करते हैं। फ़ोटो फ़िल्टर्स का क्या इफ़ेक्ट होता है पिक्चर्स के ऊपर, इमेजेस पे, या जो तस्वीरें हमारी होती हैं। बेसिकली हमारी जो पिक्चर्स होती हैं उन कुछ तो वार्म कलर्स वाली होती हैं, उनके कलर बहुत ज़्यादा डार्क होते हैं, और कुछ पिक्चर्स हमारी ऐसी होती हैं जो कि कूल कलर्स वाली होती हैं, उनके कलर बड़े फीके फीके होते हैं। तो फ़ोटो फ़िल्टर्स हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक वार्म और एक कूल। ऐसी पिक्चर्स, ऐसे इमेजेस, ऐसी तस्वीरें जिनके कलर पहले से कूल हैं, हल्के हल्के कलर्स हैं, तो हम उन पे वार्म फिल्टर्स अप्लाई करके उनके कलर्स को मज़ीद, उनकी इंटेंसिटी को इंक्रीज़ करते हैं, उनके कलर मज़ीद ब्राइट कर देते हैं। और ऐसी पिक्चर जो कि पहले से वार्म कलर्स वाली है, यानी उसमें बहुत ज़्यादा रेडिश कलर ऐड हो गया है, तो देन फिर हमारे पास कूल कलर्स या कूल फ़ोटो फ़िल्टर्स एडोब फ़ोटोशॉप में होते हैं, जिनकी मदद से हम फिर उस पिक्चर की जो वार्मनेस है, उसके कलर्स में जो वार्म आ रहा है, उसको कूल कर देते हैं और पिक्चर एक नॉर्मल जो है इफ़ेक्ट क्रिएट कर रही होती है। यानी कि जो हमारी फ़ोटो है, तस्वीर है, उसमें ना तो बहुत ज़्यादा वार्म कलर्स होने चाहिए, यानी बहुत ज़्यादा रेडिश हो, और ना ही कूल कलर होने चाहिए कि फीके फीके कलर हों। तो ये हम फिर फ़ोटो फ़िल्टर्स की मदद से उनको अप्लाई करके इनकी सेटिंग्स करते हैं। यहाँ पर आपको ये वाइट कलर की लाइन नज़र आ रही है, और आप इस वाइट कलर की लाइन में आप यहाँ पर आपको एक वाइट कलर की लाइन नज़र आ रही है। यहाँ पर आप ये देखें, ये वाला जो एरिया है, इस एरिया पे मैंने फ़ोटो फ़िल्टर अप्लाई किया है, और ये वो एरिया भी जहाँ फ़ोटो फ़िल्टर अप्लाई नहीं हुआ, तो आप दोनों कलर का डिफरेंस देख सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं, इसको हम करेंगे कैसे। यहाँ पर आप ये देखें कि एडजस्टमेंट में आएंगे, ये बेसिक मेथड है। एडजस्टमेंट में आएंगे, एडजस्टमेंट में आने के बाद यहाँ पर फ़ोटो फ़िल्टर्स का इफ़ेक्ट मौजूद होगा। ये देखिए, ये फ़ोटो फ़िल्टर का इफ़ेक्ट है, यहाँ पे आपने इसको अप्लाई करना है। तो अब आप इसमें यहाँ देखें कि इसके कलर जो है, पहली बात ये डिसाइड करना है कि जो इमेज आपको तस्वीर में नज़र आ रहा है, आप बताएं इसके कलर वार्म है कि कूल है। इसके कलर वार्म है, यानी ये ज़्यादा रेडिश शो कर रहा है, तो देन हम इस पर अब कूल फ़िल्टर अप्लाई करेंगे। ठीक है, इसको डाउन करेंगे। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं फ़िल्टर जो हमारे पास है, ये कूल फ़िल्टर है, और आपने इफ़ेक्ट देखना है। अभी आप ये देखें, ये पिक्चर का ये वाला एरिया देखना है। ठीक है, मैं इस एरिया की बात कर रहा हूँ, इस एरिया पे आपने गौर करना है। जैसे ही मैंने कूल इफ़ेक्ट अप्लाई किया, ये देखें, इसमें जो बहुत ज़्यादा ब्लूइश कलर आ रहा था, बहुत ज़्यादा रेडिश कलर था, अब तस्वीर कूल हो गई और आपकी आंखों को भी फील होगा कि ये कूल हुई है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, मज़ीद अगर आप इसकी कूलनेस को बढ़ाना चाहते हैं तो हम इसकी हल्की सी वैल्यू जो है मज़ीद बढ़ाकर 35 तक ले जाते हैं। ये देखिए, तो ये मज़ीद कूल हो जाएगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये इस तरह से आप इस पिक्चर्स को कूल कर सकते हैं। यहाँ पर अब आप ये पिक्चर देखिए कि मुझे ये पिक्चर मेरे पास है, तो मैंने यहाँ से वही जो अब प्रोफेशनल मेथड में बताता हूँ कि यहाँ पर आपने लेयर्स में जाना है। लेयर में जाने के बाद आपने न्यू एडजस्टमेंट लेयर में जाना है। न्यू एडजस्टमेंट लेयर में जाने के बाद यहाँ से आपने फ़ोटो फ़िल्टर फाइंड करने हैं, और फिर आपने ये फ़ोटो फ़िल्टर यहाँ पे अप्लाई करना है। और मैं आपको बड़ी दफ़ा बता चुका हूँ कि इस तरह से ही आपने इफ़ेक्ट अप्लाई करने हैं, क्योंकि आपके पास मास्किंग ऑप्शन आ जाती है, और अगर आप चाहें तो इन इफ़ेक्ट को एक से ज़्यादा मरतबा अप्लाई कर सकते हैं। उनको जब चाहें उनकी आई को क्लोज़ करके आप उनको अपनी इमेज से आउट भी कर सकते हैं, लेकिन अगर डायरेक्टली करेंगे इमेज में जाके तो देन मुश्किल हो जाएगा।
तो प्रोफेशनल मेथड यही है। अब यहाँ पर आप देखें कि हम यहाँ फ़ोटो फ़िल्टर अप्लाई करते हैं डिफरेंट। ये देखें मैं यहाँ पे डिफरेंट फ़ोटो फ़िल्टर अप्लाई करके आपको दिखाता हूँ। वार्म फ़िल्टर, अब ये वार्म फ़िल्टर मैं अप्लाई करूँगा तो ये देखें इसके कलर मज़ीद डार्क हो गए। अब बाज़ दफ़ा आपको ज़रूरत होती है कि आप पिक्चर को मज़ीद डार्क करना चाहते हैं। ये देखिए ये फिर वार्म फ़िल्टर अप्लाई हो रहा है। ये देखें ये वार्म फ़िल्टर अप्लाई, ये अब कूलिंग में आ गया। अब वार्म फ़िल्टर की इंटेंसिटी को भी तो हमने छेड़ना है। ये देखिए इसकी डेंसिटी बढ़ाते हैं, कितना वार्म करना है। ये देखिए ठीक है ये वार्म हुआ है। अब अगर ये देखें मैं अगर इसे ख़त्म करूँगा तो ये असल में पिक्चर थी, और अगर आप मज़ीद इसको कूल करना चाहते हैं तो आप इसको मज़ीद कूल कर सकते हैं। ये कूल फ़िल्टर अप्लाई करें, लेकिन कूल फ़िल्टर अप्लाई करने से देखें यहाँ पे कलर ब्लूइश आ गया। इसकी इंटेंसिटी आप इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। ये देखिए तो इस तरह से आप अपनी पिक्चर्स के अंदर फ़ोटो फ़िल्टर्स को अप्लाई कर सकते हैं। और ये फ़ोटो फ़िल्टर भी यहीं पे ख़त्म नहीं होते, यहाँ पे मज़ीद भी फ़िल्टर्स हैं। ये देखें यहाँ पे डिफरेंट कलर्स हैं जिन पे आप वर्क कर सकते हैं। और फिर वही बात कि आप मास्किंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे जनाब मैं यहाँ पर वार्म फ़िल्टर को अप्लाई करता हूँ, ठीक है। जब मैंने यहाँ पे वार्म फ़िल्टर को अप्लाई किया तो ये जो लड़की का फेस है इस पर भी ये अप्लाई हुआ, मैं चाहता हूँ ये ना हो। तो इस मकसद के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ मास्क पे वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। ये मैंने यहाँ से सिलेक्ट करना है, बी ब्रश लेना है, यहाँ पर फोरग्राउंड कलर आपका ब्लैक होना चाहिए, और मैंने जनाब क्या करना है इसके ऊपर ब्रश को फेर देना है। ये देखिए तो इस लड़की के बालों पर और इसके फेस पर मेरा वो वार्म फ़िल्टर अप्लाई नहीं हुआ, अलबत्ता जो इसने फूल लिए हुए उन फूल पर ये अप्लाई हो रहा है। तो इस तरह से आप फ़ोटो फ़िल्टर्स को अप्लाई कर सकते हैं और फिर फ़ोटो फ़िल्टर के साथ मास्क को मिक्स करके बड़े खूबसूरत इफ़ेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। कि जैसे कि देखें इस लड़की के हाथ में फूल थे, उनको मैंने वार्म कर दिया, ज़्यादा अट्रैक्टिव हो गए, उनके कलर मज़ीद ब्राइट हो गए। और जो लड़की थी उसके फेस को मैंने उस इफ़ेक्ट से आउट कर दिया ताकि लड़की का फेस कूल रहे, वो हमें कूल फील शो करे, और जो कलर जहाँ पे फ्लावर्स वगैरह आ रहे हैं वो वार्म इफ़ेक्ट शो करे। क्रॉप के बारे में हम ये समझते हैं कि हमारे पास कोई पिक्चर हो, तस्वीर हो, तो हम उस पिक्चर के अराउंड जो एरिया है उसको डिक्रीज़ करके जस्ट हम अपना इमेज आउट कर लेते हैं। क्रॉपिंग खाली यही नहीं है, बल्कि क्रॉपिंग एक कंप्लीट एक इफ़ेक्ट है और इसके अंदर बहुत कुछ होता है। आप क्रॉपिंग के ज़रिए अगर किसी पिक्चर, किसी इमेज की बैकग्राउंड कम है, आप उसकी बैकग्राउंड को भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। आप पिक्चर को रोटेट भी कर सकते हैं, और इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें जो क्रॉपिंग के साथ ही अटैच होती हैं, आज हम उसको भी सीखेंगे। क्रॉप क्या होता है और क्रॉपिंग इफ़ेक्ट अपने अंदर मज़ीद कितने इफ़ेक्ट रखती है, यही सीखने जा रहे हैं। यहाँ पर अगर आप देखें ये टूल बार है, टूल बार में यहाँ पर ये क्रॉप का जो है टूल मौजूद है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये क्रॉप का टूल यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे ही आप क्रॉप के टूल को अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आप ये देखिए कॉर्नर्स पर कुछ ब्रैकेट सी आपको, कुछ निशान से आपको चारों कॉर्नर्स में नज़र आएंगे। ये देख रहे हैं, आपको यकीनी तौर पे नज़र आ रहे होंगे, और चारों तरफ डॉटेड जो है सर्कल से नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पर ये देखें ये भी पॉइंट्स हैं, यानी कि 2 पॉइंट सेंटर में नज़र आ रहे हैं और तकरीबन 4 पॉइंट हर कॉर्नर पे आपको नज़र आ रहे हैं। अब हम ये क्या करते हैं कि बेसिकली इसका काम क्या होता है। यहाँ पर आप ये देखें कि इसकी जब मैं इस पर अप्लाई करूँगा, इसको अंदर की तरफ आप मैं ड्रैग करूँगा तो आप पिक्चर के साइज़ को बेसिकली डिक्रीज़ कर रहे होते हैं। देख रहे हैं ये पिक्चर का साइज़ देखें, ये डिक्रीज़ हो रहा है। यहाँ पर, यहाँ से भी आप कर सकते हैं, यहाँ से भी आप कर सकते हैं, और अगर आपने मज़ीद शॉर्ट एरिया लेना है तो ये देखिए, ठीक है। मज़ीद अगर आपने यहाँ से शॉर्ट करना है तो ये देखिए, मैं अब इसके जो साइड पर मज़ीद एरियाज़ हैं उनको मैंने डिलीट किया, और उसके बाद आपने एंटर को प्रेस कर देना है तो ये देखिए। तो बेसिकली ये आपका अप्लाई करता है क्रॉप का इफ़ेक्ट। अब क्या क्रॉप का इफ़ेक्ट ख़त्म हो गया? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, क्रॉप का इफ़ेक्ट बिल्कुल भी ख़त्म नहीं हुआ।
मैं फिर वही बात करूँगा, क्रॉप का इफेक्ट अभी ख़त्म नहीं हुआ। जब आप इस क्रॉप को सिलेक्ट करते हैं, अब इसमें कई चीज़ें हैं जिनके बारे में हम देखेंगे। देखिए यहाँ पर सबसे पहली चीज़, अगर आप क्रॉप को सेट करते हैं तो यहाँ पे रेशो आती है, ठीक है। यहाँ पे आपको स्पेसिफिक रेशो सेट कर सकते हैं, जैसे 1:1 का स्क्वायर है, ये देखें, ये ने 1:1 का स्क्वायर 1/1 का खुद ही सेट कर लिया, 8:10 का, ठीक है, 5:7 का, क्योंकि 5:7 की पिक होती है। तो यहाँ से आप डायरेक्टली रेशो सेट कर सकते हैं। तो अगर आपको मिसाल के तौर पे 5:7 की पिक चाहिए तो आप यहाँ से उसको डायरेक्टली सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अब ये आपकी इस बड़ी पिक्चर में से 5:7 की पिक्चर सेलेक्ट हो गई है। तो आमतौर पे बहरहाल हम अभी इसको मज़ीद कस्टम भी कर सकते हैं, हम रेशो ही रखते हैं। उसके बाद यहाँ पर से भी ये देखें कि आप इंक्रीज़ कर सकते हैं कि यहाँ पर 5:7 की पिक्चर चाहिए या 3:4 की पिक्चर चाहिए। तो यहाँ पर जिस तरह मैं 3 और यहाँ पर मैं 4 दूंगा, तो देखें ये वैल्यू भी दे सकता हूँ यहाँ से। उसके बाद हम यहाँ पे ये इफ़ेक्ट क्लियर भी कर सकते हैं जो आपने इफ़ेक्ट अप्लाई किया हो। बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, स्ट्रेटन क्या होता है। देखिए जैसे ही मैं स्ट्रेटन को अप्लाई करूँगा तो फिर ये इफ़ेक्ट मेरा क्या काम करेगा, ये देखना है। मैंने यहाँ से मैंने इसे सेलेक्ट किया, इधर से मैं स्ट्रेटन पे आया, और अब आप ये देखिएगा कि जब मैं इसको अप्लाई करूँगा, ये देखिए यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि ये एक जो क्रॉप का इफ़ेक्ट है वो चेंज हुआ स्ट्रेटन में। ये देखिए आपने क्या देखा कि मेरी पिक्चर क्रॉप होने के साथ साथ रोटेट भी हो रही है। यही स्ट्रेटन का इफ़ेक्ट है। ये देखिए आप पिक्चर को थोड़ा सा स्ट्रे यानी कि रोटेशन में लाकर अगर क्रॉप करना चाहते हैं तो आप इस तरह से कर सकते हैं। ये नज़र आ रहा है आपको, ये देखिए। यानी स्ट्रेटन का इफ़ेक्ट क्या काम करेगा कि पिक्चर को क्रॉप भी करना है और रोटेट भी करना है किसी एंगल पे, तो देन आप इसको स्ट्रेटन के इफ़ेक्ट को यहाँ पर अप्लाई करते हैं। अब मैं इसको यहाँ पे एंटर करूँगा तो ये देखिए अब मेरी पिक्चर क्रॉप भी हुई है और स्ट्रेटन भी हुई है। तो ये आप उसके बाद हम अगर आगे आ जाएं स्ट्रेटन के आगे, यहाँ पर ये डिफरेंट ग्रिड है। ग्रिड अगर ये तो ग्रिड की आपको किस तरह का ग्रिड चाहिए, डायगोनल चाहिए, गोल्डन, ये डिफरेंट आपके पास हैं, आप कोई भी ले सकते हैं यहाँ पर। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप स्पायरल लेना चाहें तो आप यहाँ पे स्पायरल लेंगे। ये देखें जब आप ये इफेक्ट ये देख रहे हैं स्पायरल आ गया। उससे आगे आ जाए तो यहाँ पर फिर मज़ीद इसके इफ़ेक्ट्स होते हैं कि यूज़ क्लासिक मोड। अगर आप क्लासिक मोड यूज़ कर रहे हैं, क्रॉप्ड एरिया यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये कलर भी हैं, यहाँ पे कलर कैनवस भी ले सकते हैं अगर आपने लेनी हो। उसके बाद आगे डिटेल्ड क्रॉप्ड पिक्सेल्स का क्या होगा, जब आप देखें इस पर अप्लाई करते हैं तो फिर क्या होगा कि जो डिलीट क्रॉप्ड पिक्सल, यानी कि जो पिक्सल, जैसे ये देखें मैंने यहाँ पे डिलीट किया और चूँकि मैंने यहाँ पे ये दिया हुआ है, मैं यहाँ से सिंपल ग्रिड लूँगा ऐसे। अच्छा अब ये क्या काम करेगी, अब आपने देखना है। ये देखें दोबारा मैं इफेक्ट दिखाता हूँ। यहाँ से मैंने क्रॉप को सिलेक्ट किया, ये पिक्चर मैंने क्रॉप की, और यहाँ पर आ रहा है डिलीट क्रॉप पिक्सल। ये जब अनचेक होगा तो फिर क्या होगा, हम इसको अनचेक करके फिर अप्लाई करेंगे तो फिर देखेंगे क्या होता है। एंटर करूँगा, ये देखिए। उसके बाद है ये है कंटेंट एरिया, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो लड़की है इसकी बैक एंड पे वाइट कलर की बैकग्राउंड है, मैं इसको इंक्रीज़ करना चाहता हूँ, मैं इसको ज़्यादा करना चाहता हूँ। तो वो मैं कैसे करूँगा, मैं ये चाहता हूँ कि ये जो मेरा इमेज है इस वक्त जो आपको तस्वीर नज़र आ रही है, इसको मैंने क्रॉप भी करना है, लेकिन जो इसकी क्रॉपिंग है इस लड़की के सर के ऊपर मज़ीद मुझे वाइट बैकग्राउंड चाहिए, यानी मैं इसको ऊपर से ज़्यादा इंक्रीज़ करना चाहता हूँ। तो क्रॉपिंग बिल्कुल ऐसा भी कर सकती है कि जो बैकग्राउंड है उसको भी इंक्रीज़ कर सकती है। वो हम कैसे करेंगे, उसके लिए सबसे पहली चीज़ आपने याद रखनी है कि यहाँ पर आपने ये W × H यानी इसको आपने सेलेक्ट करना है, ये लाजमी है। दूसरे नंबर पर यहाँ पर ये जो डिलीट क्रॉप्ड पिक्सल है ये अनचेक होना चाहिए, ये चेक नहीं होना चाहिए, ओके। और ये जो कंटेंट अवेयर है ये कंटेंट अवेयर चेक होना चाहिए। मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं जो बैकग्राउंड है उसको इंक्रीज़ करना चाह रहा हूँ, ज़्यादा करना चाह रहा हूँ, चाहे मैं अप से ज़्यादा करूँ या राइट लेफ्ट से ज़्यादा करूँ, मैं कर सकता हूँ। उसके लिए 3 काम करने हैं।
पहला काम क्या करना है कि यहाँ पर जो रेशो है ये आपके पास ये सिलेक्ट होनी चाहिए, WH रेजोल्यूशन। दूसरे नंबर पर ये जो डिलीट क्रॉप्ड एरिया है ये अनचेक होना चाहिए, और तीसरे नंबर पर ये जो कंटेंट अवेयर है ये चेक होना चाहिए। अब आप ये देखिएगा कि जब मैं यहाँ पर इसको क्रॉप्ड करूँगा तो ये क्या होगा, ये देखें, ये मैंने यहाँ पे इतना एरिया लिया जितना मैंने लेना है, और अब मैं इसको यहाँ से इंक्रीज करूँगा, ये देखें। तो अब आप ये देख रहे हैं इसके ऊपर वाला जो एरिया मज़ीद ऐड हो गया, और इतना करने के बाद जब मैं अब यहाँ पर इसको एंटर करूँगा या इस टिक करूँगा तो अब आप यहाँ पर ये देखेंगे कि मज़ीद क्या होगा कि उसकी जो बैकग्राउंड है वो मज़ीद ज़्यादा हो जाएगी। अब ये देखिए उसको फिल कर रहा है, ये थोड़ा सा टाइम ले सकता है, ये डिपेंड करेगा। ये देखिए इसने क्या किया, जो ऊपर था वो बैकग्राउंड एरिया मज़ीद इसमें ऐड कर दिया। ये राइट लेफ्ट साइड पे भी ऐड कर सकते हैं। तो क्रॉप का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप पिक्चर का ख़ास एरिया जो है वो काट लेंगे, बल्कि आप इसमें पिक्चर को रोटेट करके भी कटिंग कर सकते हैं, यानी रोटेशन भी आ जाती है। और अगर आप बैकग्राउंड में इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। शेडो एंड हाईलाइट। शेडो हाईलाइट का क्या काम होता है कि जो इमेज के अंदर जो मज़ीद डिटेल होती है उसको इंक्रीज़ करते हैं, या जो बैकलाइट एरियाज़ होते हैं, जो वाशर्ड एरियाज़ होते हैं, उनको करेक्ट करने के लिए फिर हम शेडो हाईलाइट का इस्तेमाल करते हैं। जहाँ पर भी ये पिक्चर है, अब इसमें आप ये देखें कि ये आपकी एडजस्टमेंट लेयर है। यहाँ से आप इमेज में आएंगे और इमेज में आने के बाद यहाँ पर है आपकी शेडो एंड हाईलाइट। यहाँ से आपने शेडो हाइलाइट्स को सिलेक्ट करना है। शेडो हाइलाइट को सिलेक्ट करेंगे और इसकी वैल्यू, अब आप ये देखिएगा कि जैसे जैसे मैं इसकी वैल्यू को इंक्रीज़ करता हूँ क्या होगा। अभी इसकी वैल्यू अगर 0 है तो अभी आप यहाँ पर देखें कि ये एरियाज़ डार्क हैं। तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू को बढ़ाता हूँ, देखिए अब मैंने यहाँ पे वैल्यू 45 कर दी है, तो ये क्या हुआ है, लाइट हो गया एरिया, यानी कि डिटेल इंक्रीज़ हो गई है। तो इस तरह से आप इनकी वैल्यूज़ को कम या ज़्यादा करके, और हाईलाइट का क्या काम होता है, ये देखिए थोड़ा डार्कनेस लेके आएगा। ये देखिए ये लाइट डार्कनेस लेके आएगा इसकी अमाउंट, और शेडोज़ जो है वो ब्राइटनेस को इंक्रीज़ करेगी इसकी, और मज़ीद डिटेल जो है वो ऐड करती है। तो ये हाईलाइट और ब्राइटनेस का काम, हाईलाइट और शेडो का काम होता है कि आप किस तरह से इनको कंट्रोल करके इमेज को मज़ीद अट्रैक्टिव बना सकते हैं। एडोब फोटोशॉप में आप इमेज को ब्लैक एंड वाइट कैसे बना सकते हैं, इसके देखें 2 तरीके होते हैं। एक तो सिंपल मेथड होता है कि आपने एडजस्टमेंट में जाना है, इमेज में जाएं, एडजस्टमेंट में जाएं और ब्लैक एंड वाइट सेलेक्ट करके उसको ब्लैक एंड वाइट कर दें। दूसरा इसका प्रोफेशनल वे होता है जिसमें आपको 3 स्टेप को फॉलो करना होता है। पहले स्टेप में आपने न्यू एडजस्टमेंट लेयर ब्लैक एंड वाइट की लेनी होती है, दूसरे स्टेप में फिर न्यू एडजस्टमेंट लेनी है, वो लेवल की लेनी है, और तीसरे स्टेप में फिर आप न्यू एडजस्टमेंट लेयर लेंगे और न्यू एडजस्टमेंट लेयर से जो आपका सेंटर एरिया होगा उसको थोड़ा ब्राइट करके, और अपने जो कॉर्नर्स होंगे, जो बॉर्डर्स होंगे, उनको मज़ीद डार्क कर देंगे। तो इन दोनों तरीक़ों का इस्तेमाल करके हम इमेज को ब्लैक एंड वाइट बनाते हैं। यहाँ पर अब आप ये देखें कि ये इमेज है, तो ये पहला जो सिंपल मेथड है वो मैं आपको बता रहा हूँ। पहला जो सिंपल मेथड यहाँ पर है वो इमेज में आएंगे, इमेज में आने के बाद यहाँ पे एडजस्टमेंट, और फिर उसके बाद यहाँ से ब्लैक एंड वाइट लेंगे। जैसे आप ब्लैक एंड वाइट लेते हैं इमेज आपका ब्लैक एंड वाइट होता है, इसलिए आपने इस प्रीव्यू को यहाँ से भी फ़िलहाल बंद कर देना है। पहला सबसे आसान तरीका ब्लैक एंड वाइट बनाने का वो ये होता है कि देखिए यहाँ पे ऑटो आ रहा है, आपने ऑटो के बटन को प्रेस करना है तो ऑटोमेटिकली जो एडजस्टमेंट होती है ब्लैक एंड वाइट बनाने की खुद ही तमाम कलर्स को एडजस्ट कर देगा। तो या तो आप यहाँ पर देखें ऑटो दबाएंगे तो ऑटो दबाने से उसने जो जो कलर्स की एडजस्टमेंट थी ब्लैक एंड वाइट बनाने में उसने इसको एडजस्ट कर दिया। दूसरा तरीका इसमें अब ये है ब्लैक एंड वाइट का कि यहाँ से भी फ़िलहाल प्रीव्यू बंद करें और देखें कि आपका कौन कौन सा कलर इस इमेज में नज़र आ रहा है। अब अगर मैं बात करता हूँ इस वाले एरिया की, तो देखें यहाँ पे थोड़ा सा ब्लूइश एरिया नज़र आ रहा है। मैं जनाब यहाँ पर, अब आपने ना इस एरिया को देखना है क्योंकि ब्लू यहाँ पर था, ठीक है, यहाँ पर इस एरिया को देखना है। तो अब मैं इसको थोड़ा सा डार्क करूँगा, कितना डार्क करना है आप पे डिपेंड करता है। ये देखें
उसके बाद मुझे ये कलर नज़र आ रहा है जो कि येलोइश है। तो अब आपने क्या करना है, जब मैं प्रीव्यू करूँगा तो आपने ये वाला एरिया देखना है, इस एरिया को, ये वाले को, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें कि आप इसको कितना डार्क करना चाहते हैं। तो इस तरह इसकी एडजस्टमेंट करके आप इसको ब्लैक एंड वाइट बना सकते हैं। और अब इसको ब्लैक एंड वाइट बनाने का एक प्रोफेशनल वे भी होता है, वो मैं आपको बताता हूँ। प्रोफेशनल वे इसका ये है कि सबसे पहले आपने यहाँ पर लेयर में आना है, लेयर में आने के बाद न्यू एडजस्टमेंट लेयर में आएंगे और यहाँ से आपने ब्लैक एंड वाइट लेना है। ब्लैक एंड वाइट लेने के बाद ओके कर देना है। तो अब आप यहाँ पर देखें कि वही बात कि जो जो कलर आपके पास यहाँ पर अवेलेबल है, सबसे पहले आपने देखना है कि आपके इमेज में कलर कौन कौन से हैं। हर एक कलर पर आपने वर्क करना है। अगर आप प्रोफेशनली इस पे वर्क करना चाहते हैं तो हर एक कलर पे, जिस तरह आप यहाँ पर येलो कलर है, ब्लू कलर है, मैं सारे कलर पर जो है वो वर्क करूँगा कि मुझे कितना करना है। देखिए ब्लू कलर है, मैं इस पे थोड़ा सा वर्क करूँगा, येलो है। तो इस तरह जो कलर मेरे इमेज में मौजूद होगा मैं उस पर ज़्यादा वर्क करूँगा। ये पहला स्टेप होता है। फॉर एग्जांपल अगर किसी ने पर्सन ने रेड कलर की पैंट पहनी हुई है, रेड कलर की शर्ट पहनी हुई है, तो आप रेड कलर को एडजस्ट करेंगे, बाकियों को छेड़ने की ज़रूरत नहीं होती। सबसे पहले कलर के को आप एडजस्ट करते हैं। दूसरा स्टेप ये होता है कि आपने फ़िल्टर यहाँ लेयर में आना है, न्यू एडजस्टमेंट लेयर में आना है और लेवल पे आएंगे। ये याद रखिएगा कि ये जो लेवल होता है इसमें दो हिस्से होते हैं, एक इनपुट होता है, एक आउटपुट होता है। इसमें ये वाला जो स्लाइडर है, इस स्लाइडर की जब मैं बात करता हूँ, जब आप इसको इंक्रीज करते हैं तो बेसिकली क्या करता है कि ये डार्क करता है, ओके। और इसका अपोजिट ये आउटपुट एरिया पे मौजूद होता है। यहाँ से मजीद आप इसमें ब्राइटनेस ऐड कर सकते हैं, यानी डार्क करने के बाद ये आपका लाइट करता है, ठीक है, ये देखें। और इसका अपोजिट ये आउटपुट पे मौजूद है, आप मजीद इसको यहाँ से डार्क कर सकते हैं। ये सेंटर स्लाइडर होता है, इसकी मदद से आप इसको लाइट या डार्क एरिया में मूव करवा सकते हैं। ये दूसरा स्टेप था। जब अपने मुताबिक आपने इसकी एडजस्टमेंट कर ली, लेयर में आके न्यू एडजस्टमेंट लेयर और फिर आपने लेवल ही लेना है। और लेवल को लेने के बाद यहाँ पे लेवल 2 लेंगे और लेवल लेने के बाद आपने क्या करना है, ये वाला जो एरिया यहाँ से इसको डार्क कर देना है, ये देखिए। लेकिन उससे क्या हो रहा है कि जो मेरा इमेज है वो भी डार्क हो रहा है, ख़राब हो रहा है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जो इमेज होगा इसके लिए आपने यहाँ से मार्क्यू लेना है। मार्क्यू लेके जहाँ जहाँ आपका इमेज है उसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने क्या करेंगे, कंट्रोल आई को प्रेस कर देना है। लेकिन उससे ये देखें कि ये जो एक सर्कल सा बन गया, अभी सर्कल को आपने कैसे ख़त्म करना है, इसके लिए आपने फ़िल्टर में जाना है। फ़िल्टर में जाने के बाद आपने यहाँ से ब्लर और यहाँ से गैसियन ब्लर लेना है। और गैसियन ब्लर की मिकदार इतनी लेनी है कि वो जो आपको सर्कल नज़र आ रहा है वो ना आए। और उसके बाद आप इसको यहाँ से ओके कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए बेबी हमें नज़र आ रहा है। हम इस पिक्चर को हमने ब्लैक एंड वाइट करना है। हमने पहले लेयर में जाना है, लेयर में न्यू एडजस्टमेंट लेयर, उसके बाद सबसे पहले हमें यहाँ से ब्लैक एंड वाइट लेना है। इसमें जो जो कलर है हमने उस कलर पे वर्क करना है, ठीक है। अब मुझे जो यहाँ पे कलर नज़र आ रहा था ब्लूइश और लाइट सा येलोइश नज़र आ रहा है, मैं उस कलर पे वर्क करूँगा। और जितना इसको देखें, अगर मैं ज़्यादा येलो कर रहा हूँ तो बच्चे की जो शेप है, जो कलर ही बेचारे का काला हो रहा है, तो ऐसा नहीं हमने करना, उसका चेहरा ब्राइट रहेगा। और बाकी वैल्यूज़ आप इसकी टच करेंगे और उसको डार्क करेंगे, देखें। उसके बाद अगला जो होगा, फिर आपने जो है न्यू एडजस्टमेंट लेयर लेनी है, वो लेवल की लेनी है, ठीक है। लेवल की लेयर लेंगे और उसके बाद मैंने आपको बताया इसको डार्क करेंगे, यहाँ से डार्क करें। और उसके बाद अगर आपने लाइट करना है तो इसके आउटपुट एरिया में आ जाए, यहाँ से ये देखें। यहाँ पे आने के बाद आप इसको कर सकते हैं और ये मैंने एडजस्टमेंट कर ली। उसके बाद जो तीसरी एडजस्टमेंट मेरी होगी वो फिर मैंने एक न्यू लेयर जो है एडजस्टमेंट लेयर ऐड करनी है और वो फिर लेवल की होगी। लेवल ही की एडजस्टमेंट लेयर ऐड करेंगे और उसमें जो आउटपुट एरिया था आपका ये वाला, इससे इसको डिक्रीज़ करेंगे। लेकिन मेरा क्या हुआ, जो पर्सन है, जो ऑब्जेक्ट है, वो भी डार्क हो गया। उसके लिए लास्ट स्टेप यहाँ से मार्क्यू लेना है और इस तरह से आपने इस मार्क्यू को ड्रॉ कर देना है, ठीक है। ये ड्रॉ किया और ड्रॉ करने के बाद कंट्रोल आई प्रेस करना है। कंट्रोल आई प्रेस करने से एक सर्कल सा बनेगा, निशान नज़र नहीं आना चाहिए। इस मकसद के लिए फ़िल्टर में जाएंगे और फ़िल्टर में जाने के लिए ब्लर के बाद यहाँ से गॉसियन ब्लर आपने सेलेक्ट करना है और उसकी वैल्यू इतनी देनी है कि वो गायब हो जाए सर्कल। अब इससे क्या हुआ है कि जो मेरा इमेज है बिल्कुल करेक्ट है और उसका जो साइड वाले एरियाज़ हैं, जो बॉर्डर्स हैं, मज़ीद ब्लैक हो गए। तो ये ब्लैक एंड वाइट करने का एक
प्रोफेशनल मेथड है। सबसे पहले आपने न्यू एडजस्टमेंट लेयर में जाना है, वहाँ से ब्लैक एंड वाइट सेलेक्ट करके आपने देखना है कि मेरे इमेज में कौन कौन सा कलर है, उसको ब्लैक एंड वाइट करना है। दूसरे पे फिर न्यू एडजस्टमेंट लेयर में जाना है, लेवल लेना है, लेवल लेने के बाद एरियाज़ को थोड़ा डार्क करना है। उसके बाद आखिर में फिर लेवल की न्यू एडजस्टमेंट लेयर लेनी है और जो सेंटर एरिया होगा आपका इमेज का उसको आपने ब्राइट करना है। तो इस तरह प्रोफेशनली तौर पर आप अपनी इमेज को ब्लैक एंड वाइट बना सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास एक इमेज है जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे पास येलो कलर भी है, ब्लू कलर भी है, रेड कलर भी है। अब हमने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपने लेयर में आना है, उसके बाद न्यू एडजस्टमेंट लेयर में आना है, ब्लैक एंड वाइट को सिलेक्ट करना है। और चूँकि मेरे पास येलो था तो मैं येलो को थोड़ा जितना मैं डार्क करना चाह रहा हूँ, और ब्लू था वो पेंट पे इफेक्ट करेगा उसकी, यानी यहाँ पे जो पेंट है ब्लू कलर की, और रेड जो है वो इसका ये एरिया है रेड पीछे वाले बच्चे की शर्ट का, उसको मैं जिस तरह एडजस्ट करना चाहूँ। उसके बाद फिर दोबारा मैंने लेयर्स में आना है, न्यू एडजस्टमेंट लेयर में आना है और मैंने लेवल को सिलेक्ट करना है। लेवल मैंने यहाँ से थोड़ा सा डार्क करना है, ये देखिए, और जैसे डार्क करेंगे उसका अपोजिट नीचे मौजूद होता है, उसमें थोड़ी ब्राइटनेस आप ऐड कर सकते हैं। इसको एडजस्ट करने के बाद फिर मैं दोबारा लेयर में आऊँगा, न्यू एडजस्टमेंट लेयर में आऊँगा और फिर लेवल लेना है। और अब की दफ़ा जो लेवल लेना है, इसको सेंटर से, इसको आपने बिल्कुल सेंटर से इस तरह से लेना है, ऐसे, ठीक है। और ये जो नीचे वाला एरिया यहाँ से आपने इसको डार्क कर देना है, लेकिन उसे पिक्चर पे भी इफेक्ट अगर आ रहा है तो कंट्रोल आई कर देना है, वहाँ से इफेक्ट खत्म हो जाएगा। कंट्रोल डी करना है और ये जो सर्कल सा बना है उसको फिल्टर में आके, ब्लर में आके गैसियन ब्लर करके उसकी वैल्यू सेट कर देनी है और ओके कर देना है। तो ये मेरा बेहतरीन किस्म का ब्लैक एंड वाइट फ्रेम या ब्लैक एंड वाइट पिक्चर रेडी हो गया। क्लोन स्टैम्प टूल, क्लोन स्टैम्प टूल का क्या काम होता है? क्लोन स्टैम्प टूल आपके इमेज के अंदर, फोटो के अंदर जो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट होते हैं उनको डुप्लीकेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी ऑब्जेक्ट को डुप्लीकेट करने के लिए, जैसे अगर कोई एनिमल एक पिक्चर में और आप उसी एनिमल को दूसरी जगह पर भी शो करवाना चाहते हैं तो क्लोन स्टैम्प टूल ये काम कर सकता है। सबसे पहला काम यहाँ पर आप ये देखें, ये क्लोन स्टैम्प टूल है। यहाँ पर आप इसकी शॉर्टकट की ऐसे होती है, क्लोन स्टैम्प टूल लेंगे और उसके बाद आपने यहाँ से इसका एरिया ले लेना है। क्लोन स्टैम्प टूल में अगर आप यहाँ से क्लोन स्टैम्प टूल लेते हैं, इसमें दो चीज़ें, एक इसका साइज़ है और एक इसकी हार्डनेस है। साइज़ ये देखता है कि किस इमेज को कॉपी करने लगे तो आपका सर्कल का वही एरिया होना चाहिए, वही रेडियस होना चाहिए। हार्डनेस शो करती है कि जो आपका इमेज होगा उसके एजेस जो हैं वो कैसे होंगे, आप उसके एजेस पे वर्क करते हैं, ठीक है। यहाँ पे तकरीबन हम 70 के करीब इसकी वैल्यू सेट करते हैं और ये ताकि वो फ्लावर के करीब करीब आ गई है, जो फ्लावर मैं कॉपी करना चाहता हूँ। जिस फ्लावर को कॉपी करना है वहाँ पर आ जाएं, ये देखिए मैं वहाँ पे आया हूँ और ऑल्ट प्रेस करना है। जैसे ही ऑल्ट प्रेस करेंगे तो ये देखें कॉपी हो जाएगा और ये कॉपी हो गया। अब आप इसको यहाँ पे ड्रैग कर सकते हैं। अगर आपने ये वाला फूल लेना है, ऑल्ट को प्रेस करें, ये वाला फूल लेंगे, यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। ऑल्ट को सिलेक्ट करें, ये वाला फूल लेना है, आप इसको यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये क्लोन स्टैम्प टूल काम करता है। यहाँ पर अभी एक डॉग मेरे पास है, इसका एक कान खड़ा हुआ है, एक कान गिरा हुआ है। जो गिरा हुआ कान है उसको भी खड़ा करना है तो उसका तरीका भी क्लोन स्टैम्प टूल की मदद से होगा। यहाँ से क्लोन स्टैम्प टूल लेना है, विंडो में आना है। विंडो में आने के बाद क्लोन सोर्स में आएंगे और चूंकि हम इसको हॉरिजेंटल, ये आपने क्लिक करना है, ठीक है, हॉरिजेंटल लेना है और यहाँ से क्लोन स्टैम्प टूल का एरिया सेलेक्ट करेंगे, ऑल्ट की प्रेस करेंगे और अब आप जनाब ये यहाँ से ये डॉग का एयर ऐड कर सकते हैं। ये देखें जनाब, ये डॉग का एयर ऐड हो गया। इस तरह से क्लोन स्टैम्प टूल की मदद से कोई इमेज अगर आपका डुप्लीकेट करना है तो आप इस तरह क्लोन स्टैम्प टूल का इस्तेमाल करके इमेज को डुप्लीकेट कर सकते हैं। दो मुख्तलिफ इमेज हो, एक इमेज से कोई ख़ास एरिया हम कट करके दूसरे इमेज में ऐड करते हैं, या एक पर्सन को किसी दूसरे पर्सन के साथ, यानी एक इमेज में एक पर्सन है उसको वहाँ से कट करके दूसरे इमेज में दूसरा पर्सन है उसके साथ हम किस तरह से एडजस्ट करते हैं ये देखते हैं। यहाँ पर ये एक पर्सन है, एक शख्स नज़र आ रहा है और इसको मैंने जनाब कट आउट करना है और कट आउट करने के बाद
इसको दूसरे इमेज में ऐड करना है। यहाँ पे वही क्विक सिलेक्शन टूल जिसकी शॉर्टकट की W है, आपने उसको सिलेक्ट करना है। इसके अराउंड आपने इसको ये देखिए सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर जो एरिया थोड़ा ज़्यादा आ रहा है इसके साइज़ को थोड़ा कम करेंगे, और मैंने आपको बताया था और ऑल्ट की का इस्तेमाल करके जो एरिया थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है आप इसको बिल्कुल इसके एरिया के मुताबिक एडजस्ट कर देंगे इस तरह से, ये देखिए। उसके बाद यहाँ से भी एरिया थोड़ा ज़्यादा आ रहा है, हम इसे भी यहाँ से कट कर देंगे, ये देखिए। ये हमने बंदा सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर इसको मास्क करके बाहर निकाल लिया। ये दूसरा बंदा इसके साथ हमने एडजस्ट कर दिया। तो अब ये बंदा इस शख्स को हमने एज इट इज़ ये फील हो रहा है कि ये भी इसी इमेज का हिस्सा है, हालांकि इस इमेज का हिस्सा नहीं है। तो इस तरह से आप एक इमेज में किसी पर्सन को क्विक सिलेक्शन टूल की मदद से कट आउट करके ऐड कर सकते हैं। हम बात करेंगे फ़िल्टर्स की। एडोब फोटोशॉप के अंदर फ़िल्टर्स होते हैं, उनको हम अप्लाई करते हैं। डिफरेंट फ़िल्टर्स अवेलेबल हैं, लेकिन याद रखिएगा कि जब भी आपने फ़िल्टर अप्लाई करना है सबसे पहले अपने इमेज को कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करना है। सबसे पहले अपनी इमेज को कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करना है, फिर आप फ़िल्टर अप्लाई करेंगे। यहाँ पर आप ये देखिए ये इमेज मौजूद है। सबसे पहले हमने इसको कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट ये लाजमी करना है। इसका ऐसा हम क्यों करते हैं, ताकि रेजोल्यूशन आपकी ख़राब ना हो। यहाँ से फ़िल्टर में आएंगे और डिफरेंट फ़िल्टर्स आपके यहाँ पर अवेलेबल हैं। ये फ़िल्टर गैलरी है, इस पर आपने क्लिक कर देना है और बहुत सारे फ़िल्टर हैं। आप इसमें से देखें डिफरेंट फ़िल्टर अप्लाई करेंगे तो ये देखिए आप अपनी पिक्चर पर डिफरेंट इफ़ेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए, ठीक है, बहुत सारे हैं। ये डिपेंड करता है कि आपको कौन सा फ़िल्टर अप्लाई करना है। ये देखिए, तो ये फ़िल्टर्स अवेलेबल होते हैं, बताना ज़रूरी था ताकि आपकी इन्फॉर्मेशन में हो कि ये डिफरेंट इफ़ेक्ट्स हैं, फ़िल्टर्स हैं, तो जो चाहें आप अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए ये बड़ा खूबसूरत सा है। फिर वही बात आएगी यहाँ पर कि आप इसको प्रोफेशनल वे में भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए जिस तरह अगर आप फ़िल्टर इसके अराउंड यूज़ करना चाहते हैं और इस पर नहीं करना चाहते तो वो भी मैंने आपको तरीक़ाकार बताया हुआ है। हम प्रोफेशनल मेथड के ज़रिए भी अप्लाई कर सकते हैं और उसके लिए आपको न्यू एडजस्टमेंट लेयर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। न्यू एडजस्टमेंट लेयर आप ले लें और उसकी मदद से भी आप यहाँ पर फ़िल्टर्स अप्लाई कर सकते हैं। ब्राइटनेस का क्या काम होता है? ब्राइटनेस का काम होता है कि जो आपकी पिक्चर है, फ़ोटो है, इमेज है, उसकी हाइलाइट्स को इंक्रीज़ करना, ब्राइट कर देना। कंट्रास्ट का क्या काम होता है? आपकी पिक्चर में, इमेज में, आपकी तस्वीर में जो लाइट एरियाज़ हैं, यानी जो पहले ही रोशन है, उनको मज़ीद लाइट करता है और जो डार्क एरियाज़ होते हैं उनको मज़ीद डार्क करता है, यानी वहाँ मज़ीद वो अंधेरा करता है। अगर मैं आपको वाज़े तौर पे बताऊँ, लाइट एरियाज़ को मज़ीद लाइट कर देगा, यानी वो रोशनी मज़ीद ज़्यादा कर देगा, डार्क एरियाज़ को मज़ीद डार्क कर देगा। ये कंट्रास्ट का काम है। यहाँ पर ये पिक्चर आपको नज़र आ रही है। अब आप अगर इस पिक्चर में देखें, मैंने वाइट कलर की लाइन ड्रॉ की। अगर आप इस साइड पर देखें भी इफेक्ट अप्लाई नहीं हुआ हुआ, और यहाँ पर आप ये देखें, यहाँ पर ये इफ़ेक्ट मैंने कंट्रास्ट और ब्राइटनेस का अप्लाई किया, तो आपको डिफरेंस पता चल रहा होगा। अब ये होगा कैसे, इसको हमने किस तरह से करना है? यहाँ पर आपने इमेज में आना है। इमेज में आने के बाद यहाँ पर ये ब्राइटनेस और कंट्रास्ट है। अब आपने ये देखना है कि इस वक्त ब्राइटनेस इसकी 0 है। ब्राइटनेस क्या करेगी? हाइलाइट्स को इंक्रीज़ करेगी। ये देखें, अब मैं अगर इसकी वैल्यू को यहाँ पे 45 करूँगा तो आपने ये देखें तस्वीर पे इफेक्ट देखा आपने। दोबारा देखें, मैंने 45 की इसकी वैल्यू, ब्राइट हो गई पिक्चर मेरी, ठीक है। और कंट्रास्ट का क्या काम होता है कि जो लाइट एरियाज़ हैं पिक्चर के उनको मज़ीद लाइट कर देगा, यानी वहाँ मज़ीद लाइट कर देगा, और डार्क एरियाज़ को मज़ीद डार्क कर देगा। यहाँ वैल्यू मैं इसकी देखिए 20 करता हूँ इस तरह से, तो ये 20 की, और यहाँ पर आप इसके का अप्लाई देख सकते हैं। अब अगर मैं दोबारा यहाँ पर आप ये देखें कि कंट्रास्ट की कीमत अगर इसकी वैल्यू को मज़ीद बढ़ाता हूँ तो देखें पिक्चर के जो डार्क एरियाज़ है, ये देखें ये डार्क एरिया है, ये डार्क एरिया है, ये डार्क एरिया मज़ीद डार्क होते जा रहे हैं। ये देख रहे हैं, यहाँ पर आपने इस हिस्से में इफ़ेक्ट देखना है। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, आपने इस हिस्से में इफ़ेक्ट को देखना है कि कंट्रास्ट का इफ़ेक्ट क्या कर रहा है, और इस हिस्से में इफ़ेक्ट को देखना है, इस हिस्से में इफ़ेक्ट को देखना है। तो अब ये देखिएगा ये कंट्रास्ट क्या करेगा। ये देखिए, ये देखिए, ये देख रहे हैं।
फ़िलहाल हम यहाँ इसकी वैल्यू 20 करते हैं तो ये पिक्चर हमारी बन जाएगी। तो इस तरह से ये लाइटनेस, ये जो कंट्रास्ट और ब्राइटनेस है वर्क करती है। यानी फिर बता रहा हूँ ब्राइटनेस का क्या काम होगा, जो आपके इमेज में हाइलाइट्स हैं उनको मज़ीद ये जो इंक्रीज़ कर देगा, और कंट्रास्ट का काम है कि जो पिक्चर में, फ़ोटो में, इमेज में ब्राइट एरियाज़ हैं उनको मज़ीद ब्राइट करेगा, ठीक है, और जो यानी जो लाइटर एरियाज़ हैं मज़ीद लाइट करेगा उनको, और जो डार्कर एरियाज़ हैं उनको मज़ीद डार्क करेगा। तो ये कंट्रास्ट का काम होता है। इस तरह से हम ब्राइटनेस और कंट्रास्ट के इफ़ेक्ट को अप्लाई करके अपनी पिक्चर में डिफरेंट चेंजिंग्स कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि मैंने आपको बताया था कि हम एक प्रॉपर वे से वर्क करते हैं। तो अब उसके लिए यहाँ पर आपने इमेज में आकर जो मैंने यहाँ पर ब्राइटनेस और कंट्रास्ट को चेंज किया, बेसिकली हम प्रोफेशनली ऐसा नहीं करते। अगर हमने ब्राइटनेस कंट्रास्ट अप्लाई करना होता है तो पहले भी बात हो चुकी है, आपने न्यू एडजस्टमेंट लेयर में जाना है। न्यू एडजस्टमेंट लेयर में जाकर यहाँ से आपने ब्राइटनेस कंट्रास्ट लेना है, ठीक है। ओके करेंगे, ये एक सेपरेट लेयर आ जाएगी। अब ये लेयर का मकसद मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। एक तो हम मास्क अप्लाई कर सकते हैं, मसलन मैं अपनी पूरी पिक्चर, पूरी तस्वीर पे कंट्रास्ट अप्लाई नहीं करना चाहता, बल्कि उस पिक्चर के, उस इमेज के एक स्पेसिफिक पार्ट पे कंट्रास्ट अप्लाई करना चाहता हूँ। तो अगर आप यहाँ से आकर इमेज अप्लाई करेंगे देन आपके लिए वर्क करना मुश्किल हो जाएगा। आप किसी स्पेसिफिक पार्ट पे कंट्रास्ट और ब्राइटनेस के इफेक्ट को अप्लाई नहीं कर सकते, मुश्किल होगा। लेकिन अगर आप न्यू एडजस्टमेंट लेयर करते हैं और फिर कंट्रास्ट ब्राइटनेस करते हैं तो सारी चीज़ का कंट्रोल आपके पास होता है। आपने कंट्रास्ट और ब्राइटनेस पूरे इमेज, पूरी फोटो पे अप्लाई करना है या उसके किसी स्पेसिफिक पार्ट पे करना है, आप ये कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास मास्क की ऑप्शन होती है। यहाँ पे मास्क होता है, मास्क के थ्रू आप कर सकते हैं। अब आप ये देखिए, मिसाल के तौर पे अब मैं यहाँ से, अब मैंने ये अप्लाई किया है और अब आप ये देखिएगा कि मैं यहाँ पर जनाब क्या करने जा रहा हूँ। ये देखिए, मैं यहाँ पे ब्राइटनेस इंक्रीज करता हूँ, ये देखिए ब्राइटनेस हो रही है इंक्रीज। लेकिन मैं ये चाहता हूँ ये जो ब्राइटनेस मैंने यहाँ पर इंक्रीज की है, ये इस ब्राइटनेस का इफेक्ट इस गर्ल पे ना आए। इस मकसद के लिए मैं क्या करूँगा, इसमें मास्क को सिलेक्ट करूँगा और फिर उसके बाद जो मेरा बैकग्राउंड कलर है वो ब्लैक होना चाहिए, ये सॉरी फोरग्राउंड कलर मेरा ब्लैक होना चाहिए। बी प्रेस करूँगा और अब आपने ये देखना है कि यहाँ पे मैंने आपको बताया स्मॉलर ब्रैकेट और ये जो दरमियानी ब्रैकेट होती है, दो दरमियानी ब्रैकेट आपके कीबोर्ड पे, उनसे आप इसके रेडियस को कम ज़्यादा कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ से आप रेडियस कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए, जब मैं इस पे अप्लाई कर रहा हूँ तो जो कंट्रास्ट और ब्राइटनेस का इफेक्ट था वो इस गर्ल पे अप्लाई नहीं हो रहा। मतलब मैं नहीं चाहता इस गर्ल पे अप्लाई हो, तो ये देखिए, ठीक है। तो अब वो क्या कर रहा है, मास्क क्या कर रहा है, उस गर्ल पर वो कंट्रास्ट और ब्राइटनेस के इफेक्ट को अप्लाई नहीं कर रहा। तो इसी तरह से ये आप पे डिपेंड करता है कि अब आप किस एरिया पर उस इफेक्ट को अप्लाई करना चाहते हैं और किस एरिया पर इफेक्ट नहीं करना चाहते। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पे हम फिर बात करते हैं, तो अब मैं यहाँ पे कंट्रास्ट की वैल्यू को इंक्रीज करता हूँ। जैसे मैंने कंट्रास्ट इंक्रीज किया है, ये देखिए, ठीक है। कंट्रास्ट इंक्रीज करके मैं कहता हूँ कि जनाब ये जो मैंने कंट्रास्ट इंक्रीज किया इस एरिया पे अप्लाई ना हो, फिर दोबारा यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर अप्लाई नहीं हुआ, ना कंट्रास्ट अप्लाई हुआ और ना ब्राइटनेस अप्लाई हुई। तो इस तरह आप न्यू एडजस्टमेंट लेयर के ज़रिए आप मास्क को मिक्स करके किस तरह से डिफरेंट ब्राइटनेस और कंट्रास्ट कर सकते हैं अपनी पिक्चर में, ये हमने आज सीखा। एडोब फोटोशॉप का लास्ट पोर्शन थोड़ा सा पेंटिंग के बारे में मैं आपको बताऊं कि आप किसी भी बैकग्राउंड से किस तरह से कलर चूज़ करते हैं। पहले हम ये देखते हैं, जैसे ये एक बैकग्राउंड है, यहाँ पर आपको डिफरेंट कलर नज़र आ रहे हैं, आप कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ से आई ड्रॉपर लेना है, जिसकी जो शॉर्टकट की है वो आई है। अब जैसे देखें, जो जिस पर आप क्लिक करेंगे वो कलर यहाँ पे आपको शो होगा। ये देखिए, मैंने ये ब्लू पे कलर किया, ये देखें ये कलर यहाँ पे शो हो रहा है। रेड पे कलर किया तो ये देखिए शो हो रहा है। तो आप इस तरह आई ड्रॉपर के ज़रिए कोई भी कलर अपने इमेज से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर ये डार्क ग्रीन करना है तो यहाँ पे क्लिक किया, इस तरह से ये डिफरेंट कलर्स हैं, जो चूज़ करते जाएंगे वो यहाँ पर आपके पास शो होगा। तो इस तरह से आप अपनी इमेज में से कलर को चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप ये देखें, ये डिफरेंट स्वैचेस हैं, यहाँ पर भी डिफरेंट कलर्स हैं। आप अगर इनमें से कोई कलर लेना चाहते हैं, ये देखें, जो कलर आप चूज़ करेंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे। तो ये डिफरेंट ऑप्शंस आपके पास हैं, ये देखिए,
यहाँ पर वो कलर आ जाएंगे। तो इस स्वैचेस में से भी आप कलर ले सकते हैं। RGB कलर्स हैं, CMY के कलर्स हैं, बहुत सारे कलर्स हैं। तो ये बड़ी ऑप्शन है आपके पास, लाइट एंड डार्क कलर्स हैं। तो यहाँ स्वैचेस में से भी कलर ले सकते हैं। तो इसमें मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि अगर अपनी मर्ज़ी का कोई कलर लेना चाहते हैं तो आप इन तरीक़ों से कलर ले सकते हैं। किसी इमेज में से कलर लेना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। एडोब फोटोशॉप का ये कोर्स अपने अख्तिताम को पहुंचा। इस कोर्स में हमने एडोब फोटोशॉप की बेसिक स्किल को सीखा। हमने सीखा किस तरह से डिफरेंट लेयर्स के इस्तेमाल से हम अपना इमेज क्रिएट कर सकते हैं। ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, लेवल, कर्व्स और ह्यू सैचुरेशन की मदद से किस तरह से हम अपने इमेज को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। आप अपनी राय से इस वीडियो के कमेंट्स में हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा, और अगर आपको कोई मसला दरपेश हो तो आप इसी वीडियो के कमेंट्स में आप हमें वो मसला लिख के भेजें। इंशाल्लाह हम आपको बहुत जल्द आपकी प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन होगा, आपके प्रॉब्लम का, आपके मसले का जो हल होगा, यही कमेंट्स में हम आपको देंगे। हमारे अब्दुल्ला ग्राफिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।